एक रात की बात है, 5 से 9 को होता है। जैसे बाहर निकला वो ना वॉशरूम करके, अंदर से टैप जो होती ना, टैप ऑटोमेटिक ओपन पानी, भाई साहब वो तुरंत उसने बंद किया, अंदर आया वो। ऐसा लगा कोई ऐसी चीज़ यहाँ से उधर गई हो। परफ्यूम लगाए थे, क्या था, किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई वो कि वो तुम्हारे साथ आई है। फीमेल एंटिटी। हाँ, ये उन्होंने साफ बोल दिया कि फीमेल है। उस मतलब लड़की को 3 औरतें दिखाई देती, तो रजाई जो थी, रजाई कभी कभी अपने आप चल नीचे खिसक जाना। दिन में वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी कि ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ में आग लग रही है। ब्लैक मैजिक इस पे किया गया। और बहस किया। अब जैसे बोलते हैं कि आत्मा वैसी होती है, क्रैक होते हैं उसके, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक उसकी आँख गायब थी। ओ, मेरी मम्मी का उंगली ली, चाय में डोल दी, गरम चाय। गरम चाय। अब मेरी मम्मी का पूरा रूप था ना चेंज, एक्सप्रेशन ही बदल पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया बिल्कुल। वहाँ एक सॉलिड मर्द की आवाज़ में। ओ तेरी। पीछे से गाड़ी कम से कम हाफ फिट मेरी पीछे से किसी ने उठाई, जैसे उठाई हो छोड़ दी हो। पूरी रात अक्षय आई, नींद नहीं आई। अब बर्तन जैसे रख के जाते थे ना, बर्तन पूरे बिखरे हुए थे। और तेरी। मेरे धीरे धीरे ना घर की लाइटें ख़राब होने लगी। कभी ये बल्ब हम लेके आए दूसरा, ठीक है, तो लगाएं, वो धीरे धीरे लाइटिंग धीरे धीरे ऐसे लगा, मतलब साला कभी कभी फ्लैश रात में अपने आप वो चलने लगे। हम मानते नहीं, हम चैलेंज कर रहे हैं, तो चैलेंज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि जब तुम पे होंगी ना, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, तब तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी किसी को नहीं पता लगेगा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में जो आप हमेशा से सुनते हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल, रक्त पिशाच। हम कोशिश करते हैं हमेशा कुछ ऐसे गेस्ट को लेके आए, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर को लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए कैमरा पे। कुछ लोग अभी रिसेंटली हमसे कनेक्ट हुए हैं, जिनमें से हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है शिवम। कुछ टाइम पहले इन्होंने ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस खुद भी करे, अपने दोस्तों के साथ भी करे, और कहीं ना कहीं इनके घर तक वो चीज़ें आई थी। तो हमने इन्हें कांटेक्ट किया, इन्हें बुलाया और रूबरू हुए इनसे। और अब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करवाएंगे, सब्सक्राइबर को लेके आते हैं स्क्रीन पर और सीधा उनसे जानते हैं कि एक्चुअली में उनके साथ कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहा। तो सबसे पहले कैसे है शिवम आप? सबसे पहले थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। अच्छा हूँ मैं, आप बताइए सर कैसे हैं? भाई मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी घबराना मत, ओके। क्योंकि आपके साथ ये आप बीती हुई है, तो उसी Right. तरीके से खुल के बताना। राइट। ठीक है। तो भाई पहले तो ये बताओ, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या आप जब तक आपके साथ हुआ नहीं था, Right. हर कोई हॉरर मूवीज देखता है, मूवीज वगैरह तो हर कोई देखता है, तो आपको इन चीजों पर बिलीव था या नहीं था? एवेंचुअली नहीं था। कि बाद में जब मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हॉरर, उसके बाद ही मुझे ऐसा बिलीव हुआ इस चीज़ पे। उससे पहले तो नहीं था। तो एक बात बताओ, क्या जब आपके साथ हुआ आपने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने इस चीज पे बिलीव करा, नहीं करा? नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। क्योंकि सबसे पहले जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो सबसे पहले जब मेरे साथ ये हुआ, मैंने उस रात ही में आके उनको कॉल की, मम्मी को बेसिकली। तो मैंने सब कुछ बताया, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है ये तुम्हारा कुछ इल्यूजन हो, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। बट उन्होंने ये इस पे बिलीव नहीं किया था। ठीक है। दोस्तों वगैरह को बताया था कुछ? दोस्तों को मैंने नहीं, मेरे चाचा अंकल जो है ना, उनका भी कॉल आया था। तो ऐसे उन्होंने रेंडमली कॉल किया था मेरे पास, तो फिर मैंने उनको बताया ये चीज़। और उस रात मेरे साथ, मतलब मैं सो भी नहीं पाया था सुबह तक। और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। अप्रॉक्स 1 मंथ तक मेरे साथ हुआ ये। 1 महीने तक? हाँ। और फिर कैसे मैं उससे निकला वो मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए भाई, फिर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाते, ऑडियंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला किस्सा कहाँ का बता रहे हैं आप? तो सबसे पहले किस्सा है ये, मैं बताऊंगा आपको। मेरे जो फ्रेंड है, 2008 की बात है। मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वो अभी भी। तो उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो उनका जो बड़ा भाई था, उसकी शादी थी। तो उससे पहले मैं बैक स्टोरी बता देता हूँ हुआ क्या था जी। कि उनकी प्रॉपर्टी का कुछ मैटर चल रहा था। तो वो मेरा जो फ्रेंड है, उसके मतलब पापा 3 भाई थे। ठीक है। तो ये वाला जो मतलब बीच का मतलब था वो, उनका पापा तो बीच के थे वो। उनके एक ताऊ थे, एक चाचा थे। तो हुआ ये कि प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था उनको बहुत सालों से। और इवेंचुअली वहाँ पे उस समय उनका प्रॉपर्टी का जो कोर्ट का भी पेंडिंग चल रहा था, तो वो रिजल्ट आया, तो वो प्रॉपर्टी 3 पार्ट में बांटी गई। तो सबसे पहले आप प्रॉपर 3 पार्ट में तो बांटी गई, तो लोग होते हैं ना कि
ताऊ भी थे, उनके चाचा भी थे, उन लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी कि जो भी यहाँ पे वो हुआ है ना, तो वो सही तरीके से नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, सही तरीके से नहीं हुआ। तो ठीक है, ये जैसे भी उनको जितना भी मिला वो उससे सेटिस्फाइड हो गए, कोई बात नहीं। तो उसके 4 महीने बाद उनके बड़े वाले बेटे की शादी होती है, मतलब जो मेरा फ्रेंड है ना उसके बड़े भाई की। ठीक है। तो शादी में मैं भी गया था। हाँ, क्योंकि फ्रेंड है मेरा, तो उसने इनवाइट किया था। ये बात 2008 की है और जनवरी की बात है ये। ठीक है। तो ये शादी थी, अच्छी शादी हुई। यूपी में हुई थी? यूपी में हुई थी। ये कन्नौज, आपने सुना है? हाँ। कन्नौज में गई थी बारात उनकी। तो सब कुछ सही हुआ। उसके बाद शादी मतलब लौट के आई, सब कुछ सही चल रहा था। 1 हफ्ते के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी उनके घर में, और वो प्रॉब्लम जो हो रही थी वो उसके बड़े भाई की वाइफ, मतलब उसकी भाभी के साथ होने लगी। अच्छा। तो प्रॉब्लम धीरे धीरे तो हो ही रही थी, और प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम ऐसी थी कि उस मतलब लड़की को 3 औरतें दिखाई देती थी, भाभी को। जब भी रात में वो सोने जाती थी तो ऑब्वियसली लोग कमरा मतलब लाइट बंद करके, तो उनको लगता था 3 औरतें खड़ी वहाँ पे। धीरे धीरे चलता रहा। उन्होंने घर पे अपने हस्बैंड को भी बात अपनी शेयर की कि ये चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं, बट उनके जो हस्बैंड थे बिलीव नहीं कर रहे थे। हो सकता है अभी तुम यहाँ पे नई आई हो, तो हो सकता है तुमको यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं समझ में आ रहा हो, तो अब धीरे धीरे तुम यहाँ पे रहोगी तो तुमको सब चीज़ें सही लगेंगी। तो ऐसे ही 4-5 दिन निकले, बट वो रात में सो नहीं पाती थी। अच्छा। हाँ, मतलब वो अपने जो हस्बैंड थे उनके, वो तो सो लेते थे, बट उसके बाद जो उनकी वाइफ थी वो सो नहीं पाती थी। रात में उठना, बार बार उठना, और मतलब बार बार बाहर जाना। वो पूछते भी रहते थे हस्बैंड, क्या कर रही हो रात में, तुम क्यों जगती रहती हो? बोलती हैं कि नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने बताया कि अभी नहीं, तुम वहाँ से यहाँ आई हो, शादी हुई है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। बट ये चीज़ें बहुत बढ़ने लगी आगे। अब रात में होने लगा कि पहले तो अब जैसे होता ना कि जो स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं कि इनका कोई वो नहीं होता है, आकार नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, ये टच भी कर सकती हैं लोगों को। अब हुआ ठंड स्टार्ट हो गई थी, जनवरी में ठंड, तो रजाई जो थी, रजाई कभी कभी अपने आप चल नीचे खिसक जाना, ये सब उनके साथ हो रहा था। हाँ, अब धीरे धीरे ऐसे निकलते गए वो इतना डिप्रेशन में जा रही थी, बट ये चीज़ें उनके हस्बैंड को फील नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। अब ये बात हो रही थी, उसके बाद हुआ ये कि एक दिन की बात है कि वो उनकी मम्मी, उनकी जो सासू माँ थी और वो लड़की अकेले थे। उनके जो हस्बैंड थे वो मतलब बिजनेस कर रहे थे अपना वहीं पे होम टाउन में। तो हुआ ये कि दिन की बात है, दिन में लोग बोलते हैं कि नहीं होती एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा होती हैं दिन में। अच्छा जी। हाँ, तो हुआ ये कि उनकी जो सासू माँ थी वो बाहर थी, तो ये घर में अकेली थी बिल्कुल। तो ये खाना बना रही थी, तो इसको ऐसा फील हुआ कि पीछे से किसी ने मुझे टच किया है, बट ये इसने देखा पलट के तो कोई वहाँ पे नहीं था। अब ठीक है, ये नॉर्मल बात है, उसको हो सकता है लगा हो कुछ ऐसी चीज़ें। धीरे धीरे क्या हुआ, शाम होती गई, रात आई। रात में उस दिन हस्बैंड था पास में, हस्बैंड को चीज़ें फील हुई। तब वो हस्बैंड को भी लग रहा था कि आसपास कोई है, बट जो 3 जो चुड़ैलें दिखती थी ना, वो चुड़ैली बोल सकते थे हम, औरतें, वो लड़की को दिखती थी सिर्फ। हस्बैंड को उस दिन ये फील हुआ कि आसपास कमरे में कोई है। उसके बाद वो उठा रात में, उसने मतलब ये चीज़ें फील की, जब उठा तो अपनी वाइफ के साथ उसने शेयर किया कि मुझे भी कुछ चीज़ें फील हुई हैं। तो ठीक है, ये रात ऐसे निकली। दूसरे दिन इन लोगों ने, हमारे पास ही में एक बाबा जी हैं, उनसे कांटेक्ट किया। उनके मतलब उनको बुलाया नहीं था, वो ये लोग गए थे वहाँ पे, तो उनसे बात बताई कि ये जब से मतलब यहाँ पे आई है ना, तब से ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ, और इसके साथ इसको मतलब 3 औरतें दिखती हैं रात में। अब ये चीज़ें क्या है, अब ये चीज़ आप बताइए कैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने टाइम दिया कि हम इस टाइम पे आएंगे आपके यहाँ पे और देखेंगे जो भी इन्वेस्टिगेट करनी है कि कैसे क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। तो फिर वो आए रात में, तो उन्होंने देखा, उनको मतलब ये लग रहा था कि कोई निगेटिविटी है यहाँ पे, और इसी मतलब वो उनको जो फील होता था ना, मतलब एक बार बाहर हुआ था, बट सबसे ज़्यादा जो फील हो रहा था उस रूम में,
घर के कमरे में। हाँ, जिसमें भाभी सोती थी वो। तो उन्होंने बोला कि इसी रूम में मुझे लग रहा है कुछ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप बाबा जी बताइए इससे कैसे निकला जाए और क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए हम आपके यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा होती है, हमारे यहाँ पे यूपी में सत्यनारायण की सबके यहाँ पे होती है। तो उन्होंने एकादशी वाले दिन उन्होंने बोला कि सत्यनारायण की कथा आपके करेंगे, हो सकता है इससे नेगेटिविटी जो भी है तो यहाँ से निकल जाए। तो फिर आए बाबा जी, उन्होंने किया सत्यनारायण की कथा, सब हुई। उन्होंने गंगा जल लिया, उन्होंने उसको दिया कि उसकी वाइफ को कि आप ये गंगा जल जितने भी आपके रूम हैं और स्पेशली जो आप जिसमें लेटती हो वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करना। तो उन्होंने ठीक है वैसे ही किया। अब ठीक है, जो भी हुआ, खाना ना खिलाया उनको, पंडित जी को दक्षिणा दी, वो तो अपने चले गए। 1-2 दिन तक ठीक लगा उनको, बट उसके बाद जो चीज़ें थी ना और बढ़ गई थी। अच्छा। हाँ, उनके हस्बैंड के साथ में और उनके साथ में मतलब वो दोनों लोग रात में सो ही नहीं पाते थे। आप ये समझ लो आप कि बिल्कुल सो ही नहीं पाते थे। फिर उन्होंने बहुत से बाबाओं को दिखाया, उनसे भी कांटेक्ट किया था जो बाबा जो आए थे, बट उनसे रिलीफ नहीं मिल रहा था। वो भी आते थे, वो करते थे, उससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा था उन्हें। अब एवेंचुअली लोगों ने बताया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब यूपी में लोग बोलते हैं यार ये बाबा नहीं है, बट जो चीज़ थी वो एक ही जगह सही हो सकती है। तो ज़्यादा एक हाई पीक पे पहुँच जाती है ना नेगेटिविटी। जो एक तो होती है नॉर्मल, एक होती हैं ऐसी चीज़ें कि जो बहुत ही मतलब हॉरेबल होती हैं और आसानी से नहीं जाती किसी के यहाँ से। तो वो एक ही जगह है, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। तो किसी एक रिलेटिव ने बोला कि आप वहाँ जाइए। तो इन लोगों ने कहा ठीक है। ये सब अपना हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग गए, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे भी इतनी जल्दी तो वेटिंग लगी रहती है वहाँ पे, इतनी जल्दी तो वहाँ पे नहीं मिलता है। तो इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया था ऐसा हमारे साथ हो रहा है? हाँ, उनको बताया था। बिलीव अब सत्यनारायण की कथा हुई तो वो सब लोग इन्वॉल्व थे ना उसमें, उनको बिलीव हुआ। बट उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हो रहा था। और जो मेरा फ्रेंड था ना वो भी उसमें रहता था घर में, उसके साथ कभी उसको ये चीजें फील नहीं हो रही थी। बट इन्हीं लोगों को, दोनों लोगों को। ठीक है, अब ये लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट 2 दिन की थी। तो उन्होंने अपना वहीं होटल पे स्टे किया रात में। 2 दिन बाद इनका जो नंबर आया। वैसे वहाँ हो रहा था कुछ या वहाँ नहीं हो रहा था? वहाँ पे इनको नहीं हो रहा था, घर पे ही हुआ। हाँ, बट इनको लग रहा था कि मतलब एक हैवीनेस फील हो रहा था उस लड़की को बेसिकली, कि कुछ ऐसी मतलब हैवीनेस फील होता रहता था उसको हमेशा कि कोई, हाँ, उसका सर दर्द मतलब पैनिक होती रहती थी, सर दर्द हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती रहती थी उसके साथ वहाँ पे। ठीक है, तीसरे दिन नंबर जब आया इसका, तो बाबा जी ने बताया कि ठीक है, मतलब वहाँ पे उन्होंने ये सीधे यही बोला कि आपने कितने लोगों को दिखा चुके हैं वहाँ पे यूपी में। तो उन्होंने कहा कम से कम 5-6 बाबाओं को ये चीज़ें दिखाई है। और फिर उनसे ये भी पूछा कि बाबा करते क्या थे वहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या क्या कैसे मतलब प्रक्रिया करते थे। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले सत्यनारायण की कथा हुई, उसके बाद और भी जो लोग आए वो भी अपना यही सब चीज़ें। एक मेरे यहाँ पे फेमस है 12 मुंह, मतलब एक पड़ती जगह, तो वहाँ पे हमारे जो मतलब कुल देवता हैं और मतलब ऑलमोस्ट जो भी वहाँ के होम टाउन के लोग हैं ना सब उनको पूछते हैं। तो वो काले देव बोलते हैं उनको। तो मेरे भी वो कुल देवता हैं बेसिकली। तो वहाँ पे भी लोग गए, वहाँ पे भी क्या होता है ना, वहाँ पे हवन होता रहता है 24 घंटे। तो वहाँ की आप राख लेके, उन्होंने राख दी पंडित ने, वो भी उन्होंने बोला कि आप जाओ उसको पिया करो अपने डाल के पानी में राख, वो उससे हो सकता है ये नेगेटिव दूर हो। तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, मतलब ये चीज़ें हुई हैं, बट ये चीज़ें वो है नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। अच्छा। हाँ, वो कुछ और ही था जो चल रहा है आजकल। आपने भी देखा होगा, उस समय ये 2008 की बात है, तब लोग नहीं ब्लैक मैजिक पे विश्वास करते थे। तो एग्जैक्ट जब उन्होंने बताया कि ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर, मतलब उस लड़की के ऊपर, अब ब्लैक मैजिक हुआ है, अब कैसे हुआ है कि शादी के 1 हफ्ते ही बाद ये चीज़ें होने लगी हैं। तो ये बिलीव हम कैसे करें कि ये ब्लैक मैजिक हमारे ससुराल वालों ने यहाँ तरफ से हुआ है कि हमारे बैक जो हमारा मायका है वहाँ से हुई है। अब ये चीज़ें नहीं पता लग पा रही थी। तो उन्होंने यही बोला कि आप 14 मंगलवार आपको आना है, मतलब 14 मंगलवार आप रेगुलरली नहीं, आप मंथ में आप डिसाइड कर लो कि आप मंथ में 2 बार आ रहे हो, अगले मंथ में 2 बार आ जाओ,
मतलब 14 मंगलवार को आपको यहाँ पे आके पेशी देनी है। और उन्होंने भी बहुत सी प्रक्रियाएं बताई थी जो मेरे फ्रेंड ने बताई थी। इसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ बीच में जब मेरा फ्रेंड था जो, ये मुझे कैसे पता लगी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्यों बताएगा कोई। तो हुआ है कि शादी जब हुई थी उसकी, शादी के बाद सब कुछ चल रहा था, वो आता था, सडनली 1 हफ्ते से वो स्कूल नहीं आया। अच्छा। हाँ, जो भाई था उनका। तो जब वो आया बाद में तो हमने उससे पूछा, भाई यार शादी हुई, सब कुछ हो गया, आप इतने दिन मतलब 1 हफ्ते स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। मेरे प्रिंसिपल ने भी पूछा और लोगों ने, तो फिर उसने बताया। तब उसने ये चीज़ बताई कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही थी और भाई उनके मतलब टेस्ट थे ज़्यादा, तो भाई को तो उन्होंने पहले बता दिया था, मदर और फादर को बाद में बताया था ये चीज़। तब उसने पूरा एक्सप्लेन किया था मुझे। ठीक है, यहाँ तो चलो बात हो गई। उसके बाद अब बात आई है बालाजी वाली। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पे जो प्रसाद दिया जाता है वहाँ पे खाया नहीं जाता है, वहीं पे मतलब वहीं खा सकते हो, आप घर नहीं ले आ सकते हो। तो उन्होंने बताया कि आप घर पे जाओ, मंगलवार को दीपक जलाना, ठीक है, वो पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाओ, और उसके बाद आप गंगा जल वहाँ पे दिया गया था, वो उन्होंने बोला कि आप अपना पूरा छिड़काव करो। तब तक वो अपनी जो एक्टिविटी वहाँ पे जो भी उनका चल रहा था पूजा पाठ, वो बाबा जी वहाँ पे कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, वो लोग आए घर पे, उन्होंने जैसे बोला वैसे उन्होंने फॉलो किया। तो धीरे धीरे चीज़ें सही हुई, कुछ चीज़ें सही हुई बट कुछ चीज़ें बढ़ने भी लगी। अच्छा। अब बड़ी जो चीज़ें थी वो आप भी बिलीव नहीं करोगे, बताओ कि क्या हुआ। आपने भी सुना होगा कि आपने कभी ये चीज़ सुनी है कि किसी के घर में ऑटोमेटिक आग लगना। एक केस आया तो था, और ये आई थिंक हरदोई का ही केस था, जहाँ पर एक घर में अपने आप आग लग रही थी। तो हो सकता है ये रिलेट उससे कर रहा हो। ये वही केस है क्या? हो सकता है, मे भी। भाई तुम कौन सा पर्दाफाश करने वाले हो आज? मे भी हो सकता है, क्योंकि हरदोई का केस है। अब हो सकता है कि और भी हो, बट मैंने तो नहीं सुना। मैंने यही केस जो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। ये बहुत फेमस केस है। नहीं, तुमने जिस तरीके से छेड़ा है, हाँ, ये केस मुझे वही लग रहा है। चलो इसे ये मान के चलते कि हो सकता है आगे। हाँ, मे भी हो सकता है। ठीक है, वो चीजें अब क्या हुआ था, औरतें दिखना बंद। घर में औरतें, बस जब जो उसको दिख रही थी उसकी वाइफ को, अच्छा, तीनों जो औरतें थी वो दिखना बंद। और वो औरतें मतलब दिखती थी, वो ऐसे कोई नहीं कि हॉरेबल शक्ल वाली हो, वो एक मतलब जेन्युइन की जो नई नई शादी होती है ना जिसकी दुल्हन की, उसे गेटअप में थी वो। अच्छा, और रेड कलर की तीनों, जैसे घाघरा चोली जो नहीं पहनते हैं लोग, उस गेटअप में दिखती थी उसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। ठीक है। आप जो नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई कि, और ऐसा भी नहीं रात में, दिन में वहां पे ये चीजें हो रही थी कि ऑटोमेटिक किसी भी चीज में आग लग रही थी। हाँ, ये पूरा न्यूज ने कवर किया था। ये न्यूज ने कवर किया है। और वो ब्राह्मण हैं जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब वो जो भी प्रक्रिया कर तो रहे थे, बट ये चीजें जब स्टार्ट हुई, अब ये लोग क्या करें, अब वो चीजें तो बंद हो गई, अब ये नई चीजें स्टार्ट हो गई, आग लगने वाली। तो ये किससे धीरे धीरे आस पड़ोस में फैलना स्टार्ट हो गया। पापा क्या करते थे? उनके पापा तो खेती मतलब करते थे, किसानी करते थे। उनका मतलब अच्छा खासा उनका जो प्रॉपर्टी है अच्छी खासी है, उसके खेत थे। जो लड़का जो उसका हस्बैंड था वो बिजनेस करता था। ठीक है। हाँ, तो अब ये जब चीजें स्टार्ट हुई वहां पे, तो लोगों ने जाना कि यार ये चीजें हो रही हैं, पूरा में फेमस हो गया था। फेमस मतलब धीरे धीरे हुआ, पहले उस गांव में फेमस हुआ कि अपने आप आग लग रही है, किसी भी चीज में आग लग रही है। हाँ, और ऐसी आग नहीं थी, मतलब कि लोग, हो सकता है लोग बोलते हैं, और लोग बोल भी रहे थे उस समय कि यार हो सकता है ये लड़कियां, ये हो सकता है ये कर रही हो, ये चीजें ना रहना चाहती हो यहाँ पे। काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। हाँ, किसी ने अग्नि पिशाच करा था, कोई बाबा को बुला के ला रहा था, बहुत सारे तांत्रिक ये सब। हाँ, ये सब हो चुका, गांव में ये सब कुछ हो चुका था। ये तो सब पहले हो चुका था, 3-4 महीने ये चला था। हाँ। फिर हुआ ये कि फिर इन्होंने वो मोबाइल नंबर लेके आए थे उन बाबा का, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर बालाजी वाले का। हाँ, कि जो उन्होंने बोला था कि जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने बताया ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ से कुछ विधियाँ कर रहे हैं, हो सकता है इससे कंट्रोल हो जाए। वो तो विधियाँ कर ही रहे थे, बट यहाँ पे और चीज़ें बढ़ रही थी, और बढ़ रही थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं गया था जब उनके घर में
तब मतलब उनका 2 मंजिल का घर था, ठीक है, टॉप फ्लोर का घर था उनके, ऐसा कोई फर्नीचर नहीं बचा था उनके घर में जो जला ना हो। हरे रंग का घर था ना? अब शायद हरे घर, मतलब हरे कलर का तो नहीं था, अब हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं, कलर का हरे थे। अब उस समय जब मैं गया था उनके यहाँ पे तो शायद, अब पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। घर भी थोड़ा सा ऐसा ही था, पुराने टाइप का बना। हाँ, घर तो पुराना था, ये घर पुराना था, और मैं बताऊंगा कि उन्होंने आगे फिर कैसे क्या हुआ। धीरे धीरे कोई उनको सुधार नहीं हो रहा था, धीरे धीरे और भी, मतलब अब साड़ी में आग लग जाना। तो तुम्हारे सामने भी आग लग रही थी? हम बताएंगे ना, मैं जब गया था उनके यहाँ पे, मेरे सामने एग्जैक्ट आग नहीं लगी है भाई, मैं जलती हुई चीजें देखी हैं जब मैं गया था वहां पे, क्योंकि मेरा फ्रेंड तो आ ही नहीं रहा था, मुझे ये चीजें पता लगी जब कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है उसके यहाँ पे, तब मैं गया, और मैं तो छोटा था बहुत, 2008 की बात है। सही बात। हाँ, पर ये केस तो अभी हाईलाइट हुआ हरदोई वाला, जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये 2008 की बात है, 2008 की बात है। ये पहले ये वाला केस हुआ जो आप बता रहे हो, उसके बाद फिर दोबारा एक और केस हुआ था जो हरदोई में सेम हो सकता गांव में ही हुआ था। हो सकता है हुआ हो, हाँ। बट उसका मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है। मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये वाला तो बहुत फेमस है वहाँ जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये तो अच्छा। मुश्किल से 6 महीने या 1 साल पुरानी बात है, जो गांव में लगने वाली, घर में लगने वाली आग वाली बात थी। अच्छा, हो सकता है हो। तो बेसिकली फिर धीरे धीरे चीजें वहां से वो करते थे, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप आओ, तो फिर ये दोबारा से हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गए, इसके साथ में भाई भी गया था वो इस बार। तो उन्होंने फिर चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वहाँ पे बताना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या था इस बीच, जब मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, हाँ। तो इनके चाचा और इनके पापा, जो मतलब लड़का था ना, दोस्त के फादर, हाँ दोस्त के फादर और उनके चाचा, ताऊ वाले तो वो मान गए थे कि जो भी मिला है प्रॉपर्टी उसको एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, बट इनके चाचा के बीच में बहुत ज्यादा चीजें चलने लगी। चाचा और पापा के वो शादी में भी नहीं आते चाचा। बहुत चीज, मतलब होता है ना कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई तो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, अब उनको चाचा को लगा होगा कि जो भी हुआ है डिवाइडेशन की, इससे हमें उतना नहीं मिला, तो फिर यही हुआ, लोग उनको टारगेट करने लगे थे। चाचा ने किया। वो शादी में भी नहीं आए थे, इससे और भी चीजें होने लगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी वहां पे हुए थे, तो भी गांव में होता ही है कि हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ पे। तो फिर उन्होंने यही बताया कि आपकी कहीं लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि आप पे 100% ब्लैक मैजिक हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि कुछ ऐसा इससे पहले हुआ था, शादी से पहले या शादी के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, जो प्रॉपर्टी मैटर चल रहा था, बट इतना ज़्यादा उसमें कोई वैसी चीज़ तो थी नहीं, वो भी भाइयों के बीच की थी। अलग होता तो आदमी वो बोलता कि हाँ हो सकता है उसने मतलब इतना वो हो गया हो, इंसल्ट हो गया हो यहाँ पे, क्योंकि लड़ाइयाँ हुई थी तो उसने ऐसा किया हो, बट ऐसी चीज़ें थी नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट वो टारगेट कर रहे थे। जब वो लौट गया, उन्होंने बताया कि ठीक है हम यहाँ से विदिया कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, आप दीपक तो परमानेंट आपको जलाना ही जलाना है। आपको मंगलवार को दीपक जलाना है, उसके बाद जो जल दिया था वो आपको वहाँ पे छिड़कना है, ठीक है। ये तो चल ही रहे थे। उसके बाद जो बाबा जी वहाँ पे थे वो अपना कर रहे थे एक्टिविटी पूरी। ये लोग आए, अब इन लोगों ने उन्हीं को टारगेट ले लिया, उनकी जाके कंप्लेंट कर दी हमारे यहाँ पे थाने में, हाँ, कि इनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं हमारे घर में। पर कोई वो नहीं है, गवाह नहीं है, कोई प्रूफ तो हाँ। किस बेसिस पे आप उनको इल्जाम लगा रहे हो, और क्या मतलब पुलिस भी क्या करे जाके ऐसे? अब कोई प्रूफ हो या फिर कि इन्होंने नहीं किया है, अब इन चीजों का प्रूफ कैसे दोगे आप? बिलीव तो कोई करता नहीं करेगा ना। अब पुलिस भी क्या करे जाके? तो पुलिस भी गई, उन्होंने पूरा देखा, अब चीजें हो ही रही थी, बट उनको जाके सीधे थोड़े टारगेट करके हाँ अरेस्ट कर लो, ठीक है कोई नहीं। पुलिस वाले गए, पुलिस वाले ने एक्सप्लोर किया वहाँ पे, उनसे भी बात की चाचा से उनके, तो वो भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कि मतलब भाई हैं ऐसा थोड़ी करेंगे, अगर ठीक है प्रॉपर्टी वाला मैटर चल रहा है ठीक है कोई बात नहीं। वो तो चली गई पुलिस वहाँ से। उसके बाद अब धीरे धीरे चीज़ें तो हो ही रही थी। अब कहीं उनके घर में जो सोफा, जो भी फर्नीचर मिला था दहेज में, सब जल गया था। अच्छा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी। उसके बाद उनके किचन में धीरे धीरे आग लगने लगी। फिर उसके बाद वही हो गया कि जितना भी अनाज था ना,
उसमें सब सब धीरे धीरे। और आग कैसे लगती थी, आग लगती थी ना, लोग जैसे ज्यादा, मीडिया भी गई थी एक्चुअली वहाँ पे, जो आस पड़ोस की मीडिया भी थी, हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट की मीडिया भी गई थी कवर करने के लिए वहाँ पे ये चीजें। बट उनको लोग देखते थे, मतलब लोग, अब आग लगी, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे बैठे, मीडिया यहाँ पे बैठी है, ठीक है, अब उनके कोई भी फैमिली मेंबर अंदर बैठा है ना, तो वो चिल्ला के बोलती ये देखो आग लग रही, आग लग रही, आग लग रही। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो मीडिया में भी बहुत रहा था ये चीज़ें। अब ये चीज़ें जब बढ़ने लगी, अब धीरे धीरे वही है, जितना भी चीज़ें थी तो वो अब आस पड़ोस वाले लोग हेल्प कर रहे थे। मतलब किसी बाहर वाले के सामने कभी आग नहीं लगी? नहीं, अपने के सामने ही आग लगती थी जो घर के मेंबर थे। हाँ हाँ। अब ये भी तो है ना कि लोग जैसे बाहर, अब आग तो लगनी है, अब जैसे लग रही है आग, ठीक है, तो हो सकता है अब मीडिया ने भी कवर किया था, बट मीडिया ने ऐसा कवर नहीं कि सामने हाँ सामने वाली कोई बात नहीं उन्होंने तो ऐसे कवर किया। अब मैं भी गया था, मैंने भी देखा था कि धीरे धीरे उनकी चीजें जल रही हैं, और आग पहले हो सकता है लग चुकी है, उसके बाद चीजें हो रही हैं। किसी ने लगते देखे नहीं ना? नहीं, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। तो नए वाले केस में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आंखों से लगते देखा, सबने देखा हाँ जल रहा है। हाँ, तो ये चीजें होती रही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था उन लोगों, वो लोग तो अपना सब कुछ पूरा, उनके जितने भी गहने थे ना, सब कुछ जल गया। उसके खाने आस पड़ोस वाले लोग मदद करते थे उनकी। फिर उन लोगों ने यही सोचा कि हो सकता है घर में प्रॉब्लम हो, घर मनूस है, तो उनका ये, फिर उन्होंने एक मेन रोड पे एक घर था, वहाँ पे रेंट पे रहने लगे वो लोग। वो वाला घर छोड़ दिया अपना? वो छोड़ दिया पूरा। अब बचे ही नहीं था कुछ उसमें, जो अब उन्होंने छोड़ा बहुत कपड़ा थे अपने, लेके चले गए वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे अपना रहने लगे। बट वो चीजें वहाँ पे भी हो रही थी। ओह अच्छा। हाँ। अब जिसका वो मकान था वो बोल रहा भाई खाली करो, खाली करो। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब ये भी तो सीन था कि जो भी फैमिली वाले भी थे, अब वो ये रिलेट कर रहे थे कि प्रॉब्लम इनमें है। अब ये जहाँ, अगर मान लो किसी फैमिली, किसी भी अगर रिलेशनशिप, मतलब जो है ना रिलेशन वाले, उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप मेरे यहाँ पे, हो सकता है उनके यहाँ भी चीजें होने लगी, तो वो पीछे हट गए सारे। अब क्या करें, कहाँ जाएं? ठीक है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए टाइम मांगा, तो उन्होंने जितना भी उनका सामान था वो तो अपना निकाल लिया था, जो भी ऐसे ये लोग रह रहे थे। अब उसके साथ में लोगों सिंपैथी लोगों हो जाती है, जो आस पड़ोस वाले लोग, खाना आना तो वही सब लोग देते थे, बट उनकी हालत बहुत खराब थी। मतलब जो इतना अच्छा फैमिली थी, उसके बाद जो ऐसी सिचुएशन पे उनके तो भाई रखे पैसे भी फूक गए होंगे। और सब बता तो रहे अब आपको, उनकी जो अलमारी मिली थी, उसके बाद जो भी उनके गहने थे, जितनी भी चीजें थी, सब धीरे धीरे वो हो रही थी, बंद अलमारी सब। अब बंद अलमारी के अंदर लोग देखते थे तो सब उनका जला पड़ा है अंदर, जितने भी साड़ियाँ थी, जो भी थी। इवेंचुअली उनकी गाड़ी तक आग लग गई थी, जो बाइक थी उनके पास। अब बचा ही नहीं था कुछ उनके पास, ऑप्शन ही कि करें क्या। तो फिर ये धीरे ये चीजें ये लोग फॉलो कर रहे थे, मंगलवार वहां जाना, तो वहां पे ये चीजें वो कर रहे थे प्रॉपर। तो 12 मंगलवार इन लोगों ने कर लिया था, 13वां मंगलवार आया, तब तक ये बाबा जी कर ही रहे थे सब कुछ। ये लोग गए वहां पे, इस बार पूरी फैमिली गई। इतना बड़ा केस है, अब तो मतलब बचा ही नहीं घर में, क्या करना है, तो ये लोग गए फिर कैसे भी करके। इंसान कोई खत्म नहीं हुआ था ना? नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नए वाले केस में 2-3 लुढ़क गए। नहीं, ये नहीं हुआ था कोई कि किसी की डेथ हो गई हो, ये चीजें नहीं हुई थी वहां पे। अब ये लोग जाते हैं वहां पे, तो उन्होंने, बाबा ने बोला कि ठीक है हम आपका करेंगे, बट हम आपसे ना स्पेशल बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये लोग अपना स्टे किया, तो रात में फिर बताया उन्होंने। अब जो चीज़ निकल के आएगी ना, आप वो बिलीव नहीं करोगे। अच्छा, ये चीज़ें थी जो लोग पहनते थे ना, जो पहने रहते थे, उसमें कभी कुछ नहीं होता था। जो पहने कपड़े उनमें कभी नहीं हुआ, रखों में हुआ है सब। हाँ, इंसान को चोट नहीं पहुंची, सामान को चोट पहुंची। हाँ, अब हुआ ये, उन्होंने बताया कि तुम, मतलब जिस पे हम टारगेट कर रहे थे ना, जिस चीज को, चाचा को, वो नहीं था वहां पे। अब आप बताओ कौन हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? मतलब भाई मेरे को लग रहा है खुद का पिताजी होगा उसका। नहीं, पिताजी यार कोई ऐसे तो नहीं करेगा ना भाई, नए वाले केस में उनके पिताजी निकले थे, वो निकला होगा कुछ मैटर। लेकिन खुद का पिता, उनकी भी जो चीजें थी ना वहां पे, उनकी भी चीजें सब पूरी, मतलब जो हो रहा था उनके यहाँ, तो मतलब ये ब्लैक मैजिक नहीं था? नहीं, ब्लैक मैजिक था, मैं बता रहा हूँ ब्लैक मैजिक कैसे था। उनकी जो ताई थी ना, उनके बड़े जो भाई थे, जो संतुष्ट थे। अरे भाई उनकी जो वाइफ थी, ताई जी,
अब हुआ ये था कि इन उनके हस्बैंड ने, जो उनके ताऊजी ने, ताऊजी ने मिलके, वो संतुष्ट नहीं थे, उनको जो भी मिला उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट वो दिल में रखे रहे अपना। अब जो उन्होंने वहां से बताया कि उनके बड़े भाई का नाम दिनेश है, दिनेश मिश्रा, उन्होंने बताया, ठीक है। अब जो फिर उन्होंने आगे बताया कि जो लड़की जो ये कुंडल पहने है ना, जो दिए हैं उन्होंने गिफ्ट में, ब्लैक मैजिक इस पे किया गया। तो वो जो कुंडल पहनने की वजह से घर में आग लग रही थी। हाँ, कुंडल जो पहने थे वो कैसे मुंह दिखाई होती है ना हम लोगों यहाँ पे, मुंह दिखाई में वो कुंडल दिए गए थे, ब्लैक मैजिक उस पे किया गया था प्रॉपर। ये चीज ये लोगों को पता नहीं लगी। हम जैसे जो पहने हैं, ठीक है, प्रॉपर जो भी गहने पहने हैं, वो उस चीज को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सामान पूरा चल रहा है। हाँ, सामान चल रहा है। ये चीजें अब हम आपको लग रहा होगा कि इतनी शॉर्ट आउट हुई, बट 1-1.5 महीने ये चीजें चली थी, और वो हमारे यहाँ फेमस भी हैं, वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट के। तो फिर वहां से उन्होंने बताया कि ऐसे ताऊताई ने किया है ये लोग। फिर वहां से पंडित जी ने किसी को भेजा था प्रॉपर कि आप जाओ यहाँ पे और ये चीजें आपको करनी है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। फिर धीरे धीरे वो चीजें कम हुई। फिर उन लोगों ने वो हमारे यहाँ पे जो गांव था ना, वो छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जब वही है ना कि जब रिलेशन में ये सब प्रॉपर भाई भाई में ये चीजें हो रही हैं, इनको ये मतलब प्रॉपर्टी का मैटर था, बट ये चीजें ऐसी तो नहीं करनी चाहिए थी कि ना, कि जिससे हम इस लेवल में खत्म हो जाए। तो ये 1-1.5 महीना चला वहां पे पूरा भाई। यही केस अभी 2023 में भी आया था, और शायद ये जो नया केस था वो पुराने वाले से इंस्पायर था, और शायद यही कोशिश करी गई थी कि हम इसी तरीके से दिखाएं कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है, अपने आप आग लग रही है। कई लोग आए जिन्होंने बताया कि अग्नि पिशाच का काम है, और अग्नि पिशाच को सिद्ध किया जाता है। अग्नि पिशाच वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट हॉरिबल एंटिटीज में से एक है, जो अगर किसी के ऊपर लोग जिन्न से भी रिलेट करते हैं। मैं जितना रिसर्च करा है तो ये अग्नि पिशाच जो है, अग्नि पिशाच इस तरीके से होता है कि इसे जहां आप छोड़ दोगे ना, वो इंसान के ऊपर, जिसके ऊपर छोड़ा है, वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, और जहां जहां घूमता रहता है उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, और जहां जहां वो घूमता है वहां पे आग लगती है। इसको शांत सिर्फ जल पिशाच कर सकते हैं। ये केस स्टडी आई थी। फिर ये जब अभी 2023 वाला केस आया था उसी हरदोई गांव से, तो पता चला था पहले तो घर में मौत मतलब हुई, एक्सपायर हुए कुछ लोग। उसके बाद पता चला जो पिताजी थे उनका हाथ था, वो कोई केमिस्ट में थे या पता नहीं केमिकल इंडस्ट्री। हाँ, ये तो मैंने देखा था, उसमें हमारे आईपीएस के जो ना वो भी गए थे वहां पे, तो वहां पे मीटिंग भी हुई थी कि ये हो गया। अब लोग भी बोलते हैं कि अब ये तो यहाँ तो ब्लैक मैजिक था श्योर, क्योंकि जब उन्होंने बताया था वो कुंडल से ही हुआ था। फिर उस कुंडल को ही वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया, हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे, बट उन्होंने वो गांव छोड़ दिया, वो प्रॉपर उन्होंने दूसरी सिटी में। भाई जान से बढ़ के क्या ही है, बिल्कुल। अब उनके पास रह नहीं गया था ना वहाँ पे कुछ, उनका घर तो चला गया। फिर धीरे धीरे अब वहीं पे अभी अपने पुराने घर में वापस आ सकते थे वो, लेकिन घर क्या, पुराना घर था ना उनका, पुराना घर था। वो इतना वो डर गए उस चीज से कि हो सकता है आगे कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाए वहाँ पे। अब जिस इंसान के पास कुछ रह ही नहीं गया है हम आज शाम को ही बात कर रहे थे, घर के ताऊ ताई बुआ यही निकलते हैं, और यही निकलते ही आ गया। देखो ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं करेगा कोई, क्या किसी से किसी की दुश्मनी है। सही बात। अब घर में कुछ चीजें होती है ना कि लोग पसंद नहीं आती। ज्वेलसी बहुत वैसी चीज है कि आगे कुछ बढ़ रहा है आदमी, या प्रॉपर्टी को लेकर, या कुछ चीजें होती हैं कि हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, उनके बच्चे हैं हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये कर दो। ऐसे बहुत केस स्टडी हमने। लेकिन बताओ कितना अनोखा है कि ताऊ ताई संतुष्ट थे, बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठे कि हम तो मतलब कोई उनको ये टारगेट कर ही नहीं रहा था। अब एक ये चीज भी देखो कि अगर ये चीज होता तो उन्होंने मुंह दिखाई में कुंडल दिए सोने के, वो कि बेटा संभाल के रखेंगे, उतारेंगे नहीं। और जिस चीज से लग रहा था उनको चाचा उनके कि हो सकता है मे बी ये कर सकते हैं ये चीजें, बट वो इन्वॉल्व नहीं थे। ताऊ ताई खेल गए। उसके बाद वो अभी भी हैं वहां पे, हरदोई में ही है। हाँ तो ये इंसिडेंट था जो मतलब तगड़ा था। तब मैंने सुना था 2000, मैं तो जिन्न समझ रहा था उस समय, ये चीजें उससे रिलेट कर रहा था। हो सकता है कि जिन्न, ये सब चीजें जिन्न आग के बने होते, लेकिन वो इस तरीके से अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाते, तो अग्नि पिशाच का काम है। ठीक है भाई, धमाकेदार था। तो शिवम भाई पहले किस्से पे तो बहुत मजा आया, और आपने वो यादें ताजा कर दी जो 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले हम सारी चीजें देख रहे थे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये हरदोई का एक और भी इंसिडेंट था ना जहाँ पे रात को एक आदमी, अच्छा वो
वो हिसार झज्जर साइड का था आई थिंक, जहाँ पे एक अजीब तरीके से आदमी दिख रहा था और वो भाग के गायब हो जा रहा था। नहीं, मेरे यहाँ को तो ऐसे वो अलग है। तो अब आते हैं भाई आपके दूसरे किस्से पे, और जनता भी वेट कर रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो दूसरा इंसिडेंट है, ये बात है 2010 की। मेरा 10th था तब। तो हुआ ही ऐसा था कि आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुराने कपड़े लेते हैं घर घर जाके। कुछ ऐसे 4-5 लोग थे, वो लोग तो आए थे। वो बरेली के रहने वाले थे वो लोग बेसिकली, और मोमडन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो वो लोग आए, उन लोगों सबसे पहले मेरी शॉप थी, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब वहाँ पे गोडाउन टाइप के भी हम लोगों बना रखे हैं कि कोई रेंट आउट कर। हाँ, तो 4-5 लोग आए, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो बिजनेस है कि गांव-गांव में जाके जो पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, उनको वो लोग लेते थे, उसके बदले में वो लोग बर्तन देते थे, पुराने मतलब नए बर्तन। और अभी भी होता है ये, अब होता है, हो सकता है हो रहा, बट अभी हमारे वहाँ पे तो बंद हो गया ये चीज़ें। अब हो सकता है यहाँ पे भी मैंने देखी ये चीज़ें कि वहाँ पे क्या पुराने कपड़े आपके घर पे हों, तो वो अगर उनको आप दोगे ना तो बर्तन, उसके बाद आप ये जो देखोगे पैदान होते हैं वो बना के वो देते थे। अभी तो फिलहाल जो नया चल रहा हुआ 3 रुपए किलो पुराने कपड़े। अच्छा हाँ ठीक है। तो वो उन्होंने ये बताया कि मुझे ना गोडाउन चाहिए, जो भी स्टॉक हम लेते हैं वो स्टॉक वहाँ पे रखने के लिए उन्होंने गोडाउन लिया था मेरे यहाँ पे। तो मैंने ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दी उनको। अब होता ये है, मेरा चल रहा था 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड मेरे चल रहे थे, तो मेरा लास्ट आर्ट का पेपर था ऑलमोस्ट, मुझे मेरा 2010 की है, हाँ ठीक है। तो आर्ट वाला पेपर मेरा हो चुका था, ठीक है। उसके बाद एक पेपर और रह गया था मेरा, मैथ का था वो, उसके बाद ठीक है वो कंप्लीट हो जाता। तो मेरा आर्ट का पेपर था, मैं दे के आया था, शाम हो गई थी, रात की बात है ये। तो ये चारों लोग जो थे, ये लोग गए थे बरेली। ये लोग क्या करते थे, स्टॉक इकट्ठा करते ना, नेक्स्ट डे जाके वहाँ पे बरेली में जाके अपना जो भी सेल करते हैं वहाँ पे, जो भी इनकी एक्टिविटी चल रही हो, तो ये जाते थे। इनका वो था पिकअप, छोटा आते आपने सुना होगा, पिकअप डाला टाइप का, तो उस पर लोड करते थे। इनका रोज का था, एक दिन छोड़ के कि बरेली जाके वहाँ जाके फिर ये लोग आते थे। अब उस दिन रात में हुआ ये कि ये गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम चल रहा था उस समय, वही अप्रैल मई की बात है ये। तो जैसे ये लोग आते थे वहाँ से, तो उस दिन क्या होगा, इनको रात हो गई थी काफ़ी वहाँ से लौटते हुए बरेली से। तो बरेली से लौटते ये लोग आ रहे थे, तो इनको बीच में पड़ता है बरेली के आगे, आपने सुना होगा मेरे यहाँ पे, मतलब फरुखाबाद पर हुल्लागंज एक पड़ता है, हुल्लापुर एक जगह है। तो वहाँ पे ये लोग आए, तो इन लोगों ने ढाबा पड़ा, तो ढाबे पे इन लोगों ने बोला कि चलो खाना ना खा लें। तो ये लोग अपना खाना ना वहाँ खाने लगे। और भी सवारियाँ थी, क्योंकि 4 लोग थे। तो क्या था कि आगे 2 लोग बैठे थे, एक ड्राइवर था और आगे ये, और जो 2 लोग थे वो पीछे थे। और भी सवारियां इनको मिल जाती थी वहाँ से, तो ये इन लोगों ने बोला कि ठीक है हम आपको छोड़ देंगे आगे। तो ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने ढाबा पे खाना ना खाया। अब वहाँ पे इनको एक औरत मिलती है, तो वो मतलब वही थी 40-45 साल के आसपास। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना हरदोई जाना है, और हरदोई वो मेरे रास्ते में पड़ता है, उधर से रास्ता है मेरे हरदोई जाने के लिए। तो इन लोगों ने कहा ठीक है आप चलो। हुल्लापुर से, हाँ हुल्लापुर से फिर हरपालपुर से हरदोई के लिए एक रास्ता है, वहाँ से हाईवे है, ठीक है। तो इन लोगों ने वहाँ से बैठा लिया। अब वो लेडीज़ थी, उन्होंने कहा पीछे नहीं बैठा लें, आगे बैठा लें, क्योंकि वही है ना लेडीज़ का मामला है। तो आगे इन्होंने कहा ठीक है आगे बैठा लेते हैं इनको, आगे बैठा लिया। तो आगे 3 लोग बैठे हैं, और जो टोटल पीछे लोग बैठे हैं ना, अब पीछे पिकअप पे देखा होगा ना, बहुत से लोग ऊपर भी बैठ जाते हैं आगे। तो 6-7 लोग ऊपर बैठे थे। तो इन लोगों ने सिस्टम बना रखा था ऊपर की आप बैठ जाओ, और पीछे भी लोग थे, ठीक है। ये लोग अपना धीरे धीरे, नाइट में टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 के आसपास का, मैं सो रहा था घर पे। अब आप सुनना, और मेरा जो घर है ना हाईवे से मतलब वही होगा 1 किलोमीटर दूर, हाईवे से 5-10 मिनट का रास्ता। हाँ 5 मिनट का रास्ता है। और वही रात में, और टाइम हो रहा था जब ये लोगों ने जब हरपालपुर क्रॉस किया, तब टाइम हो रहा था वही 1-1:30 के बीच का बात होगी। सब लोग गहरी नींद में, सन्नाटा था पूरा। अचानक से आवाज आती है भयंकर, चिल्लाने की नहीं, मतलब चिल्लाने की तो आती है कि ऐसा लगता है टक्कर हुई हो किसी। अच्छा। हाँ, अब टक्कर हुई तो मैं भी, सब लोग जग गए, मतलब वो चिल्लाने की वजह टक्कर भयंकर, तो लोग आसपास के जो भी सब जग गए थे। अब मेरा तो थोड़ा दूर था, जो लोग, अब गांव में क्या होता है ना, आपने देखा कि हाईवे किनारे खेत होते हैं, गर्मी में लोग मक्का का भी वो होता है, तो वो लोग वहीं लेटते हैं गांव वाले। तो जो लोग आसपास हुए तो वो लोग तो पहुंच गए थे। तो हुआ था एक्सीडेंट भयंकर। अच्छा। तो पे एक पुल पड़ता है,
तो हुआ ये था कि जो ये आ रहा था ड्राइवर पुल क्रॉस करने, वहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ। जो लोग बैठे थे ना ऊपर, वो लोग नीचे गिरते हैं। जितने भी लोग थे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, ड्राइवर को छोड़ के। सिर्फ ड्राइवर बच गया? ड्राइवर को छोड़ के, क्योंकि ड्राइवर था वो कूद गया था। कूद गया? हाँ, वो कूद गया था। अब ठीक है, वो हो गया रात में। हमने कहा ठीक है, कोई नहीं, हुआ होगा कुछ। था वो नीचे सूखा पड़ा था क्या? अब हाँ, पुल सूखा था। पुल जैसे चल रहा है ना, नीचे सूखा था पूरा। पानी आनी होता तो में भी बच सकते थे, चांसेस थे वहां पे। जितने भी भाई, टक्कर भयंकर थी। ऊंचा था क्या पुल? काफी बहुत ऊंचा था। अच्छा, मैं आपको क्लिप दूंगा उसकी, मैंने मंगाई है। ठीक है भाई, एक बार क्लिप भी डाल देते दिखाने के लिए, रेफरेंस। हाँ, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। तो टक्कर हुई, ठीक है। हम तो हो सकता है कुछ हुआ और ट्रक, क्योंकि वहां पे ना हाईवे है, तो ट्रक भी कभी कभी वो हो जाता है ना, आपके पहिए के पंचर हो गया हो, या भी ट्रक डिसबैलेंस हो गया, कुछ भी हुआ। मॉर्निंग में उठते हैं हम लोग, मॉर्निंग पता लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर पुल के पास। हम लोग जाते हैं वहां पे, पहुंचे, गए। अगले दिन छुट्टी थी, गए लड़के हम लोग, 4-5 दोस्त। वहां का मंजर देखा अक्षय भाई, उल्टी आ गई थी। सब फटे पड़े। फटे तो एक अलग चीज होती है। अब जो मोहम्मदन लोग होते हैं ना, मोहम्मदन लोगों की दाढ़ी होती है थोड़ी, जो आगे से जो हुआ है ना, तो वो जो मैंने जो कंडीशन में देखा था उस बंदे को, जो मेरे यहाँ पे जिसने गोडाउन लिया था, स्टेयरिंग ना उसके यहाँ पे थी, और उसका पूरा ब्लड, मतलब ये दाढ़ी होता है ना, पूरी एकदम सॉलिड हो गई थी, पूरी जम गई थी खून से। तो वो सीधे सीधे वो शेप बन गई थी उसकी, ट्रायंगल टाइप की, ऐसे ट्रायंगल टाइप की। और जो जितने भी लोग बैठे थे वो सब नीचे पड़े थे, तो नीचे पत्थर थे सब ऑन द, वहाँ पे हाँ 12-13 लोग थे वहाँ पे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे और मीडिया डे भी आ गई, पुलिस भी थी। तो ड्राइवर तो साइड में था, उसके भी मतलब वो कूदा तो स्पीड थी ज़्यादा। अब आप देखोगे ना, स्पीड थी ऐसी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा ऐसे जा रहा है तो एकदम ऐसे टर्न कैसे हो गया, उसमें भिड़ कैसे गया, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। और ये किसी को भी नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अब जब चीज़ें बाद में उससे पूछी गई हैं, क्योंकि उसको भी होश नहीं था, ये जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसको भी चोट आई काफ़ी, उसको भी होश नहीं था। चीज़ें ठीक है, डेड बॉडी तो थी साइड में, मीडिया वाले भी थे, तो हम लोग भी खड़े थे। फिर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की, क्योंकि जब मैंने उसको देख लिया मैं तो भाग गया, मुझे भी वॉमिट होने लगी। फिर उसके बाद हमने कहा चलो कोई नहीं, फिर उस बंदे को हॉस्पिटल लाए गए। हॉस्पिटल में उससे पूछताछ हुई कि क्या हुआ, तो हॉस्पिटल में हम लोग चले गए। वहाँ पे कुछ चीज़ें हमको वो बता रहा था वहाँ पे, कुछ चीज़ें जो ऐसी थी, तो वो हमको भी हमने सुना थोड़ा। हम उसके पीछे चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास ही में है, तो वहाँ पे भी दोस्तों वहाँ पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हम गए। उसकी बात जब हमने सुनी ना, तोते उड़ गए मेरे। अब इन चीज़ों में आपने औरत का ध्यान दिया? हाँ औरत वाला केस, जो 45-40 साल की थी, जैसे उसने बताया था उसको, तो बता रहा था कि औरत तो वहाँ पे औरत मिली नहीं, सब आदमी थे, वो औरत गई कहाँ। ये रियल इंसिडेंट है। जो लोग सोचते ना कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या होने लगा बाद में। जब उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हम लोग ढाबे पे रुके, वो औरत को पिकअप किया वहाँ से, उसके बाद हम लोग आगे आए। एग्जैक्ट उसको भी नींद आने लगी, बट ऐसा नहीं था। जब वो औरत बैठी थी ना, वो बाहर बार बार सर निकाल रही थी अपना खिड़की से। तो उसने पूछा कि मतलब बाहर क्यों, कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए, ट्रक आ रहे हैं और कुछ तुम। तो उसने जब एग्जैक्ट वहाँ उस लोकेशन पे पहुंचा ना, तो वहाँ पे बहुत अंधेरा है, क्योंकि पेड़ भी हैं आसपास, बहुत अंधेरा है बिल्कुल। और गांव में ट्रैक वो मतलब है तो वो एक्सप्रेस वे, बट वहाँ पे ना लाइटें ऐसी नहीं लगी थी। नाले के साइड में तो वैसे भी पेड़ होते हैं, और लाइटें देखी हाँ दिख जाए। तो वो जो बंदा बीच वाला था ना, जो मुल्ला जी होते थे, वो सो रहे थे, टाइम भी हो गया था काफी, वो जग रहा था। उसने जैसे बोला उससे औरत से कि आप बार बार सर क्यों निकाल रहे हो बाहर। तो उसने जब टर्न किया ना, तो उसने जो भी देखा वहां पे, वो आउट ऑफ सेंस था बिल्कुल। उसने देखा, उसने सीधे जाके हिट किया, डिसबैलेंस हुआ, और जितने भी लोग थे ऑन द स्पॉट, वो जो भी थे गिरे। और एक्सीडेंट ऐसा नहीं था, आगे वाला जो होता है ना, पूरा पिचक के ऐसे रह गया था बिल्कुल। काफी स्पीड तो थी, क्योंकि एक्सप्रेस पे तो वहां से स्पीड तो थी, और जितने भी थे वो सब नीचे गिरे थे। तब उसने बताया कि फिर उसके बाद क्या हुआ
वो औरत कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन वो पुल हॉन्टेड हो गया। पुल हॉन्टेड आज भी है। अब मैं बताऊंगा वो कैसे लोगों को फिर आगे फील कराने लगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। बट उसने बताया कि उसने क्या देखा औरत के चेहरे में। वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो जो औरत थी ना, अब गर्मी की वजह में वो लोग एक चादर टाइप की बांधी थी। साफा कह सकते हो लाइक आप, और या फिर हम लोग कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जब टर्न किया था ना उसकी तरफ, ठीक है, तो अब जैसे बोलते हैं कि आत्मा वैसी होती है, क्रैक होते हैं उसके, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक उसकी आंख गायब थी। इतना ही देखा था उसने। जब फेस उसने क्योंकि बांधी ना, जब उसने ऐसे फेस अपने ऐसे किया तब उसकी एक आंख नहीं थी। अब इतने में उसका माइंड हिल गया, उसने जाके सीधे हिट किया उस पे, ब्रिज पे। उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें चलो शॉर्ट आउट हो गई, लेकिन उस औरत का पता आज तक नहीं लगा कि क्या हुआ, मतलब बाद में औरत कहाँ गई। वैसे उस पर किसी ने बिलीव करा उस आदमी पे, ड्राइवर पे? नहीं किया था नहीं किया ना, नहीं किया। लोग उसको ये बोल रहे थे कि तूने पी रखी होगी, तुम हो सकता नींद में हो, झपकी लग गई हो। नहीं बिलीव किया किसी को नहीं तो फिर बता भी हाँ। अब वही था ना, जो भी वही था। अब उसने बताया पूरी चीजें, तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, तो उसने कहा ठीक है, इग्नोर कर दी ये चीजें। और उसको क्या हुआ, मतलब अरेस्ट कर लिया? किसको? नहीं अरेस्ट उसकी, अब वही है ना, कोई जानबूझ के थोड़ी नहीं करेगा। अरेस्ट तो नहीं किया, ठीक है, बट लाइसेंस का खत्म जो भी हुआ वो आगे इतना ज़्यादा डीपली हम लोग उसमें नहीं गए केस में। बस मुझे ये पता लग गया ठीक है ये हुआ केस। मैं तो घर पे आया, मैंने मतलब उस दिन खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी ना, देख लिया ना आपने। इतना देखा, मतलब आज भी मैं देखता हूँ मुझे गूज़बम्स आते हैं कि इतना भयंकर था, किसी का सर फटा है। और जो बंदा सामने बैठा था ना, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट था, वो मुझसे मिलता था, मतलब मैं भी उस समय शॉप पे बैठता था अपनी, तो वो रोज आता था। और जिस चीज मतलब वही है ना, उसको ऐसे देख लो तो स्टेयरिंग तो पूरी उसकी गर्दन, मतलब गर्दन उसकी उखड़ गई थी, समझ लो पूरी भयंकर। ठीक है, ये पहला पार्ट यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं वहां पे जाके कोई तांत्रिक या कोई पुजारी जाके वहां को शुद्धिकरण कर दिया हो। अब जो एंटिटी वहां पे जो चीजें हुई एक्सपेक्टेड थी नहीं, ऐसे ही हुई ना। तो ये बोलते हैं लोग कि जो डेथ होती हैं ऐसी, जो मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया, या तो इनकी जो स्पिरिट्स होती है वो या फिर उनका कुछ किया गया हो आगे। अब हो सकता है किया गया हो आगे जाके, उनकी फैमिली या मेम्बर्स आए हों, वो लोगों ने किया गया हो, बट वहाँ पे ये चीज़ें स्पॉट है ना आज तक है वो। और एक नहीं, वहाँ पे कम से कम जब मैं रहता था, अब तो मेरे 7-8 साल हो गए मैं नहीं रह रहा हूँ, मेरे सामने 10 से 15 एक्सीडेंट हुए वहीं स्पॉट पे, वहीं पे। और वो हॉन्टेड कर दी गई थी पूरी। और अब तो वो दोबारा से रिनोवेट की गई है पूरा ब्रिज रिनोवेट किया गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंसिडेंट होने लगे, ये होने लगा। फिर वहाँ पे लोग जाते भी नहीं थे, जाते भी थे आस पड़ोस वाले, उनको लोगों को बहुत फील होता है आज तक, क्योंकि वो आस पास फिर वहाँ पे अभी लोग कोई सोते नहीं। पहले कहता ना खेत थे तो लोग वहाँ पे अपना रात में रुकते थे, अब वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है रात में जाने की। तो अब मैं बता रहा हूँ आपके साथ मेरे साथ क्या हुआ था उस समय। मतलब मेरे साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल तो नहीं हुआ था, बट इसी का पार्ट है ये। तो ये बात है 2012 की, जब मेरा मतलब हमारे इंटरमीडिएट की बात है। कॉलेज का नहीं, कॉलेज तो अलग हो गया, इंटरमीडिएट 12वीं का। तो मुझे ना आर्मी का बहुत वो था, मेरे जो बैकग्राउंड है ना, ऑलमोस्ट मेरे जो बाबा हैं ग्रैंडफादर वो SI रह चुके हैं, और मेरे जो कजिन चाचा हैं, ठीक है, वो दोनों लोग आर्मी में थे। तो मेरे भी था, और मेरे भाई हैं वो टीचर हैं, मेरे भी साथ जो उसकी आर्मी में जाना है। तो आर्मी के लिए सबसे पहले फिजिकल आपको निकालना पड़ेगा। तो 12th तो मेरा चल ही रहा था, साथ में मैं फिजिकल की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि 12th के बाद आप उस समय क्या ऑनलाइन का वो नहीं था, फॉर्म का फिलअप नहीं था, वो निकलती थी भर्तियाँ। तो फतेहगढ़ मेरे यहाँ पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो उस समय चल रही थी हमारी अच्छी खासी फिजिकल की ट्रेनिंग। एक मेरा फ्रेंड था, तो 2 लोग थे हम लोग। हुआ ये कि रात में हम लोग जैसे सुबह 4-5 बजे हम लोग निकल जाते थे, तो उसी हाईवे पे हम लोग रनिंग करते थे। उस दिन क्या हुआ, वो फ्रेंड जो था उसने, उस समय क्या था, मोबाइल थे नहीं, ठीक है, मोबाइल का मतलब था मम्मी पापा के पास रहता था, कि मुझे नहीं दिया जाता था। तो वो आता था, कुंडी बेल बजाता था बाहर से कि भाई आ जाओ, ठीक है रेडी हो गए चले। उस दिन क्या हुआ, मतलब अब टाइमिंग का पता ही नहीं था, वो आया हम निकल गए। आज उस दिन
अब पानी का भी मतलब गर्मियाँ थी तो पानी यानी दूसरा जो रास्ता था ना जिधर जाते थे हम लोग उधर क्या पानी भर गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अच्छा ये चीज़ दिमाग में थी कि वो ब्रिज वहीं पे पड़ेगा, लेकिन अब ये था कि भाई जाना है, ठीक है, तो जाना है भाई, ठीक है। तो टॉर्च थी, टॉर्च दोनों की छोटी छोटी टॉर्च होती है, वो हम लोग लेके चले गए। तो थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ जाता है घूम के, बट हम लोग रनिंग करते करते निकल गए वहाँ से। अब हम ये सोच रहे थे उस दिन कि यार साला रोज आते हैं यहाँ से, आज एक ट्रक नहीं दिख रहा यहाँ पे हमको आते जाते। कुछ ऐसे कुछ निकलते रहते हैं, व्हीकल्स बहुत निकलते हैं क्योंकि एक्सप्रेस पे है, ठीक है। अब निकलते रहते हैं वहाँ पे, ट्रक निकलते हैं, बाइक या फिर कोई भी ऐसी चीजें। भाई कितने बजे निकल गए थे तुम? हाँ वही हम आपको बताएंगे ना आगे हुआ क्या। अब वो मेरी गलती कोई नहीं थी उसमें, वो फ्रेंड की गलती थी। वो आया, टाइम भी नहीं देखा, बस तैयार हुए निकल गए। अब हम लोग रेस करते हुए जा रहे हैं अपना, ठीक है। वो ब्रिज तो क्रॉस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे आके एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने थोड़ा ठीक है काम डाउन। तो वहाँ पे क्या था, अब ट्रक वाले बैठे रहते हैं वहाँ पे, चारपाई, हमारे यहाँ पे देखा होगा यूपी में चारपाई पे पड़े रहते हैं, तो वहीं पे वो लोग अपना रात में रुकते हैं, खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं। तो ऐसे ही एक सरदार जी थे, वो बैठे थे, लेटे थे मतलब, तो वो जग रहे थे। अब हो सकता है उनकी भी आदत हो सुबह जल्दी जगने की, तो वो जग रहे थे। हम लोग गए तो हमने उनसे यही पूछ लिया, हमने कहा अंकल टाइम कितना हो गया? उन्होंने कहा 3 बजे। और तेरी अब हमने कहा वैस, फिर हमने उसको, हमने कहा साले तुमने मतलब 3 बजे तुम हमें जगा दोगे? हमने भी ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने बोला कि ठीक जाओ, वो आया है बेचारा, बुला रहा है बार बार। अब 3 बजे मेरी नींद भी नहीं खुल रही थी क्योंकि हम लोगों की हैबिट थी ना, वही 4 साढ़े 4 बजे निकल जाते थे हम लोग। अब हमें भी लग रहा था कि यार इतना आज थोड़ा वही ना, अभी मॉर्निंग में हो जाता है थोड़ा, ठीक है, हाँ ये लग रहा है मॉर्निंग है, उस समय लग रहा है रात ही है बिल्कुल, ठीक है कोई नहीं। वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग, फिर आगे हम लोग चलते चले गए। अब हम लोगों का वही था कि रनिंग, हम लोग वही 5 किलोमीटर रनिंग थी हमारी, तो वही हम लोग ना करते थे। उसके बाद वर्कआउट थोड़ा हो गया, वार्म टाइप का एक्सरसाइज, वो हम लोगों ने की। अब सुबह से सुबह हो गई थी, सुबह हम लोग फिर आए, देखा वहाँ पे भीड़ लगी है भयंकर, पुल पे। अब पुल पे भीड़ लगी, समझ गया कुछ कांड हुआ है। क्या हुआ, साला थोड़ी देर पहले निकले थे वहाँ पे। अच्छा आप मानोगे कि ऐसा भी हो सकता है? अब पता नहीं वो चीज़ें उससे रिलेट करती हैं कि नहीं पैरानॉर्मल से, बट एक चीज़ थी वहाँ पे ना, एक आदमी का आते जो होते हैं, उसके बाद उसके आधे वहाँ पे तार लगे हैं नीचे, वो टंगी थी वहाँ पे, और उसके पार्ट डिवाइड थे, मतलब पूरा उसको काटा गया था। अच्छा जी। हाँ, काट के उसको फेंका, उसकी जो अंदर वाली आते हैं ना, वो ऐसी टंगी थी तार पे। तुमने वो भी देख ली? वो तो देखा। उसके बाद जो सड़क पे खून था वो मेरे जूतों पे लगा था। ओ, जब तुम गए थे मॉर्निंग में? मैं बता तो रहा हूँ आपको, रात में हम लोग चले आए, उसके बाद हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। मैं मॉर्निंग बोल रहा हूँ, जो तुम गए थे रात के 3 बजे। हाँ, वहाँ कुचलते हुए चले गए उसको? नहीं कुचलते, क्या ब्लड था वहाँ पे। हाँ। बट वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं पड़ा था। वो जो चीजें पार्ट थे ना, बॉडी पार्ट्स, वो नीचे पड़े थे, तो लोगों ने देखा होगा। और वो हम ये, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये ब्लड ऊपर कैसे आया, या ऊपर से इसको ऊपर काटा गया है, क्या हुआ। बाद में उसका पता लग गया था, बट वो पैरानॉर्मल से ही रिलेट करता है, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा नहीं कर सकता ना कि तुम इतनी दर्दनाक से उसको मौत दे रहे हो, बताओ। पर कुछ पता नहीं चला किसने करा किसने नहीं करा? वो पता लग गया था, किसी का इंसान का हाथ था। हाँ, इंसानी का हाथ था उसमें। तो उसे पैरानॉर्मल से कनेक्ट कैसे करा गया? अब हम बताएंगे उसको कैसे करेंगे। भाई तुम वेट करते हो, मैं पूछूंगा फिर तुम बोले अब मैं बताऊंगा। तो जो ढाबा था ना, हाँ, ढाबा था, वो चीजें वहां पे चल रही थी, और वो इतने ज्यादा इंसिडेंट हो चुके थे ऑलरेडी। तो वहां पे क्या था ना, एक बिहार का बंदा काम करता था उस ढाबे पे, जो ढाबा जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ पे वो सरदार जी बैठे थे, तो वहां से थोड़ी दूर पे है वो जो पुल, ठीक है। वो बंदा पोजेस्ट था। कौन? वहां पे जो वर्कर काम करता था ढाबे पे? हाँ। सरदार जी? सरदार जी नहीं, सरदार जी तो ड्राइवर थे। हाँ, जो वर्कर बिहार का वर्कर था, वो एक ढाबे में जो काम करता था। हाँ। और उसने मारा, वो थोड़ी उसकी लव स्टोरी थी। तो कैसे पता चला पोजेस्ट है भाई? पोजेस्ट होगा, पोजेस्ट कहाँ से? पोजेस्ट ही कहोगे आप उसको। अच्छा, हाँ। किसके प्यार में था वो? अब वो था ऐसा कि जिसको मारा था ना, उसकी वाइफ के साथ उसका था, ठीक है।
ये चीज़ें बाद में, जब चीज़ें बाद में खुली है सब पूरी, लेकिन वो बंदा ये बोल रहा था कि हमने कुछ नहीं किया है। मतलब वो खुद बोल रहा था कि ऐसे वहाँ पे लोग, जब पुलिस गई, जब चीज़ें पता लगी, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई वहाँ पे, तब पता लगा फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कैसे भी करके रिलेट किया गया कि ये बंदा ये है। तब ये वो बोल रहा था। अभी भी केस चल रहा है ना, वो अभी भी वही केस चल रहा है हरदोई में कोर्ट में। वो निकल गया बाहर? नहीं निकला? नहीं निकला, उस पर तो सीधा केस ही लग वो गया। केस लगा, बट वो चीज़ें अभी भी बोल रहा है कि ये हमारे साथ कुछ ऐसा पोस्ट हुए हैं। भाई ये तो हर मुजरिम बोलता है, वो तो मौके का फायदा उठाएगा ही। नहीं, अब उठा सकता है, बट देखो इसको ना डायरेक्टली मैं अगर बोलूं तो मैं जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इसको हम मान लेते कि वो जगह कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल होगी, लेकिन वो इंसान का पूरी तरीके से शॉट ही नहीं ले सकते कि वो पोजेस था। उसमें ये बता सकते कि हाँ ठीक है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो। अब जैसे जिसको जब पकड़ा गया था ना, एक्टिविटी लग रही थी, अब हो सकता है वो बन रहा हो ये चीजें करने के लिए, छुपाने के लिए। बट वहां पे हमने भी देखा उसकी कि यार एक नॉर्मल आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। भाई यहाँ औरतों के चक्कर में महायुद्ध हो गए, तुम काट पीट की बात कर रहे हो। लेकिन काट पीट ऐसा, मतलब ऐसी कंडीशन में किसी को कर सकते हो जाती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप ये बोलते हो कि उसने ये चीज एक्सेप्ट की कि मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था या मैं कुछ ऐसा था, ठीक है, ये जनता डिसाइड करेगी, जनता कमेंट बॉक्स में बता देगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं मेंशन कर देंगे कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी है या फिर क्या वो कर रहा था। और बहुत सारे हरदोई और यूपी की भी जनता है हमारी, वो भी बता देगी इस पुल के बारे में। हाँ, और ये जो क्राइम हो उसके बारे में बता देगी, कहाँ से कहाँ रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। पर वही बात है ना कि अगर छोटी सी भी अंधविश्वास फैलाने वाली बात हो तो पता चले कल को वो पुल यूज करना तो छोड़ो, वहां पर ये क्राइम बढ़ने शुरू हो गए कि छुपा लो वहां कर करके ये सब कुछ। हाँ, हो सकता है। अब तो मैं बहुत इनसे टच में नहीं हूँ, बट मैं मतलब सुनता रहता था जब मैं वहाँ पे था। तो मेरे सामने सामने ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के वहाँ पे एक्सीडेंट हुए, जो मतलब एक मेरे यहाँ पे डॉक्टर थे। अब कोई जा रहा है बंदा दिन में अपने खाना खा के, अब ऐसे उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, मतलब हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। अब वो चीजें वहां पे स्पॉट हो गई हैं। मैं आपको दूंगा वो उसकी, आप लगाना इसका वीडियो का क्लिप, कि ये चीजें मतलब आप खुद फील करोगे कि हाँ ये हॉन्टेड है। अब तो थोड़ा वो बहुत रिनोवेट कर, पहले जब देखते थे ना वहाँ पे कोई आदमी जाता नहीं था, अब तो थोड़ा बहुत लोग वहाँ पे जाने भी लगे। चलो, ये भी बड़ा दर्दनाक हादसा था यार जो भी तुमने बताया। बट मुझे वो समझ, मैं तो चलो अब मैं थोड़ा ये लग रहा था कि यार मेरे उसमें जो तुम्हारे तो लगा है, हो ही गया ना। बट मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि पता नहीं साला मैं उस विक्टिम बन जाऊं, इसका कुछ क्या हो जाए, तो मैं चल रहा था। अगला नंबर तेरा। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब हॉरिबल था जो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे। भाई मानना पड़ेगा, यूपी की जैसी हमारी ऑडियंस है ना, केसेस भी वैसे वैसे खतरनाक लेके आती है ऑडियंस। यूपी में बहुत खतरनाक केसेस हैं, क्योंकि यूपी में क्राइम बहुत है ना। हाँ, क्राइम बहुत है। अब मैं जिस जगह से आता हूँ ना, उसको बोलते हैं कटियारी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कटियारी बोलते हैं। तो वहाँ पे पहले क्या था, मतलब जंगल टाइप का था पूरा, मतलब नदियाँ हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो रामगंगा नदी है, तो वहाँ पे क्या ना रेत ही रेत थी, तो बीड़ इलाका, जैसे अपना वहाँ पे ना जो जैसलमेर तो कैसे जो अपना यहाँ पे एमपी में है, जो ना जो डाकुओं को गढ़ बोलते हैं इसको, चंबल, वैसे टाइप का था ये। अच्छा। तो एक्टिविटी बहुत होती रहती है वहाँ पे, और ऐसी बहुत से ऐसे स्पॉटेड है वहाँ पे, लूटपाट होते थे। अब तो बहुत कम हो गया है। पहले क्या थे, मेरे यहाँ पे डाकू, मतलब रात में सोते नहीं थे लोग, डाकू रात में, मतलब पूरा गैंग चलता था भाई वहाँ तो। खैर एमपी तो फेमस है, एमपी तो यूपी तो, हाँ, एमपी तो बहुत ज्यादा फेमस था। एमपी तो मोस्टली वहाँ पे स्टे करते थे, जितने भी थे बड़े बड़े नामी, वीरप्पन हो गए, पूरा वहीं पे था इनका, पूरा स्टे करते थे पूरी की पूरी। हाँ, बट यूपी में भी बहुत क्राइम अब तो बहुत कम हो गया जब से। यूपी के कम हो गए, दिल्ली के ज्यादा बढ़ गए। हाँ, दिल्ली में तो मतलब ठीक है, दिल्ली में तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ, बट यूपी में बहुत थे, अब तो बहुत कम हो गए। वही ना, ये तभी तो बता रहा हूँ, यूपी के कम हो गए, दिल्ली के बढ़ते जा रहे हैं। खैर आते हैं भाई नेक्स्ट इंसिडेंट पे। ये भी धमाकेदार इंसिडेंट था। नेक्स्ट इंसिडेंट कहाँ का है भाई? नेक्स्ट इंसिडेंट है मेरी मदर का, इसी का वेट। वो मतलब थोड़ा फनिस्ट टाइप का है, फनी टाइप का है किस्सा। क्या जनता वैसे भी चाहती है, हाँ, थोड़ा उस जोन से निकले बाहर, हाँ, तो थोड़ा फनी टाइप का है। अब इसको रिलेट हम मतलब थोड़ा वैसे ही करेंगे, है तो पैरानॉर्मल एग्जैक्ट। तो ये बात है जब मेरी मम्मी थी, मतलब उनकी एज होगी 14-15 के आसपास। जब आपकी मम्मी नहीं थी? तो मम्मी नहीं थी, हाँ 14-15 साल की थी। तो मेरी मम्मी 3 बहन है, ठीक है। तो मेरी मम्मी सबसे बड़ी है। तो जो मेरा ननिहाल है ना, पहले तो ये बताओ तुम मम्मी से परमिशन लेके आए हो ना कि बताने वाले हो?
तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता चले ठीक है। 2 बहनें मार रही है बाद में। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई मौसियाँ नहीं होगा, पीट रही ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, बोल रहे हैं वहां तक जाने नहीं दूंगा वीडियो। इतना ज्यादा उन लोगों को वो नहीं है खबर की, वो लोग इस फील्ड में मतलब वही है ना, पैरा यूट्यूब ज्यादा वो नहीं देखते हैं, अध्यात्म वाले लोग हैं वो लोग। तो अब हुआ ये था, जन्माष्टमी वाला दिन था। तो बेसिकली होता है वही कि जन्माष्टमी को सजाते हैं हम लोग घर में झांकी आंकी। जी। ठीक है। तो ऐसे सजाया गया था। मतलब वो रहता है 7 दिन तक, 7 दिन से, जब तक वो अष्टमी क्या बोलते हैं, अष्टमी वाले दिन जब उनका वो हो जाता है, उसके बाद जो भी वहाँ का सामान होता है ना। तो मेरा जो ननिहाल है वो एक नदी के किनारे है, मतलब एक नदी पड़ती है वहाँ पे। तो वहाँ से थोड़ी दूर वहाँ पे मतलब छोटा सा गाँव है, तो वहाँ पे थे सब लोग। तो पूरा 8वें दिन हुआ ये कि इन लोगों ने जो भी सामान था, तो बोलते हैं ना कि सामान को आप उसमें नदी में प्रवाहित करो वहाँ पे जाके। तो ऐसा ही सीन था कुछ। मेरी मौसी, जो बीच वाली मौसी थी, और मेरी मम्मी। बीच वाली तो तुम्हारी मम्मी थी शायद। नहीं, मम्मी बड़ी थी सबसे। मम्मी सबसे बड़ी है। ठीक है। हाँ। तो 2 लोग, ये लोग आए, दोपहर था, वही 2 बजे के आसपास, गर्मियाँ थी, अगस्त में होता है शायद जन्माष्टमी। तो ये लोग आए 2 बजे। ठीक है। इन्होंने लोगों ने वहाँ पे वो जो भी था सामान वो डाल दिया उसमें, नदी में। अब ये लोग वापस आए। वापस आते ही जब मम्मी के मेरे यहाँ मैं पे यही कह रहा हूँ, पापा मम्मी के स्टमक हाँ। में पेन होने लगा भयंकर। अच्छा। हाँ, भयंकर। और ये वहीं सीधे लेट गई, भयंकर पेन। उन्हें लगा वो धरन वगैरह डिग गए कुछ। अब पता नहीं क्या हुआ। अब मौसी तो छोटी थी, तो मौसी फिर भग के गई। तो मेरे नाना भी थे, उनको बुलाया, और मामा भी आए। तो ठीक है, उनको लेके गए वहाँ से। बट मेरे नाना समझ आ गए था उनको कि देखते ही समझ गए। हाँ, वो क्या है ना, थोड़ा उनके ऊपर भी देवता आते थे। तो मतलब कुल देवता होते हैं बेसिकली, वो आते थे उन पे। कोई ऐसा नहीं है वो, मतलब नॉर्मली कि कभी भी आ गए, जो होता है ना कि पित्र टाइप के थे। हाँ। तो वो उससे उस चीज़ को रिलेट करते। वैसे थे वो आर्मी में, मेरा नाना जी। हाँ, और अच्छी पोस्ट पे थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा हुआ, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। फिर वो अपने घर, क्योंकि अकेले थे वो, और मेरे मामा भी अकेले हैं। तो घर पे लेके आए उनको। वो समझ गए थे कि क्या हुआ, तो उन्होंने गंगा जल पिलाया। ठीक है, गंगा जल पिलाया तो वो समझ ही गए थे। उसके बाद मेरे बाबा के छोटे भाई, वो डॉक्टर थे, सॉरी। तो वो हो गया। तो वो क्या, उनकी जो क्लिनिक था ना, वो मेरे मामा के यहाँ पे थोड़ा मतलब दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ पे था उनका क्लिनिक। अब उन्होंने बोला, मामा ने, कि नहीं ये हम नहीं मानते कि तुम बोल रहे हो। नाना से बोला कि नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। तो उनको मतलब गए, तो फ़ोन क्या बहुत पुरानी बात, तो ये गए मामा मेरे, लेके आए उनको। तो वो भी समझ गए थे कि यार कोई ऐसा बंदा फिट हो बिल्कुल, और ऐसे हो जाए किसी के साथ, तो फिर वही है ना कि पेट में एकदम कैसे दर्द होने लगा किसी के साथ। ठीक है, उन्होंने कहा चाय ले आओ। चाय लेके आए वो। मेरी मम्मी का उंगली ली, चाय में डुबो दी, गरम चाय में। अब मेरी मम्मी का पूरा रूप था ना चेंज, एक्सप्रेशन ही बदल गया, पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया बिल्कुल वहां से, एक सॉलिड मर्द की आवाज में। ओ तेरी, तू गलती कर रहा है ये सब करके, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसी को दिक्कत होगी। और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो अभी तुमको बताऊंगा। मतलब ऐसे उन्होंने बोला, जो मम्मी बता रही थी, क्योंकि मम्मी ने बहुत बाद में मुझे बताई ये चीज़ें। तो अब चीज़ें चल रही थी, तो वो डॉक्टर, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। अब हुआ ये, मेरे नाना आगे आए। नाना ने पूछना चालू किया उनसे, भाई क्या बिगाड़ा इस लड़की ने तुम्हारा, जो तुम ये कर रहे हो, और क्यों आए, क्या मतलब मकसद है तुम्हारा यहाँ पे आने का। तो उन्होंने बोला कि आप दिनेश चंद्र को जानते हो, ऐसा नाम लिया समझो। वो जस्ट अपोजिट, ऐसे बीच में गंगा जी हैं, गंगा जी के जस्ट सामने एक गांव पड़ता है, और ये दूसरा गांव जहाँ पे नाना ननिहाल था। तो मेरे नाना शॉक्ड हो गए, दिनेश चंद्र दूसरे गांव के थे। तो जो नाना जी के दोस्त थे, उनको किसी ने ख़त्म किया था। ठीक है। तो हुआ ये कि उनको समझ आया, उन्होंने दिनेश चंद्र ने रिलेट किया कि यार ये बंदा तो बहुत पहले ही इसकी डेथ हो गई है। हाँ। और ये मतलब यहाँ पे एकदम इसने नाम कैसे लिया ये। अब लोगों को भी पहले आस पड़ोस हंसी भी आई कि यार इस चीज़ को उस चीज़ में कैसे रिलेट करें। तब उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप अगर वही हो तो हमको ये बताओ करने क्या आए वहाँ पे। तो उन्होंने यही बोला, मम्मी ने, जैसे जो उनके अंदर जो पर्सनालिटी आई थी,
कि हम आपसे मिलने आए हैं। अपने दोस्त से? हाँ। तो जितने आसपास से, मतलब मेरे जो बाबा के भाई थे, था क्या? हाँ ठीक है, मिलने आए हैं, ठीक है मिलने आए हो तो इन्हीं पे क्यों आए? ये कौन सा वो तरीका कि मिलने, मतलब अब लोग हो सकता है ये रिलेट ना कर पाए कि यार ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, बट चीज़ें होती हैं और चीज़ें मतलब जो मेरी मम्मी ने बताई हैं मुझे, ये चीज़ें मतलब बिल्कुल, और मेरी मौसी वौसी सब बताते रहते कि ये चीज़ें हुई थी। अब उस चीज़ को दूर कैसे किया गया, अब उस चीज़ को दूर कैसे किया गया? अब उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आई हो, मतलब आए हो तुम, तो अब कैसे क्या, मतलब कैसे हटोगे, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, आप ना वो शौकीन रहे होंगे पहले उसके मदिरा पान के, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे चिकन और ये, उन्होंने बोला जो भी अपने उन्होंने रखी और डिमांड कि आप ऐसे से करके इस पे उतार के वहीं पे जहाँ पे ये लग गए थे ना वहाँ पे रख दो जाके। तो ठीक है, नाना ने वैसे किया, पर नाना ये बोल दिया था कि ठीक है दोबारा ये तो हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बट दोबारा ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। वचन ले रहे हैं एक। उन्होंने कहा ठीक है, रख दिया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, शादी भी हो गई, ठीक है? शादी के बाद मम्मी जब हमारे घर पे आई, बहुत मतलब ये समझ लो उसके 6-7 साल बाद की बात है, जब हम नहीं थे, मेरे बड़े भाई थे। दोबारा से फिर वो चीज़ें पैनिक होने लगी मम्मी के ऊपर। भाई फिर दिनेश चंद्र जी आ गए क्या? हाँ। अरे तो झूठे निकले यार। अब वो कैसे निकले हम वो भी बता देंगे आप। रक्षाबंधन होती है ना, हाँ। तो मेरी मम्मी गई थी राखी बांधने, ठीक है? अब लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। मेरे यहाँ पे क्या है, आपने पता नहीं सुना होगा कि मेरे यहाँ पे राखी वाले दिन क्या होता है, रक्षाबंधन पे जैसे लोग जो जाते हैं ना, तो लेडीजों का क्या होता है ना, घर में एक भाई के नाम पे वो गेहूं के दाने उनके रखते हैं, तो मतलब पहले से वो करने रहते हो, वो उनकी वो धीरे धीरे वो उगने लगते हैं ना, तो जौ टाइप का, ठीक है? तो वो उस जौ को वो लोग विसर्जित करते हैं। तो ये ट्रेंड चल रहा है, अभी भी चलता है, आप चलो कभी दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो ये लोग दोबारा से सब मौसी वौसी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसी सब लोग आती हैं, तो नैल में सब दोबारा ये लोग गए होंगे वहाँ पे कैसे भी, और ये लोग लेके वहाँ पे दोबारा से गए वो नदी में, उसी नदी में जहाँ पहले विसर्जन किया। हाँ हाँ। तो नाना की मतलब तो एज हो ही गई थी, क्योंकि 6-7 साल बाद की बात है। तो फिर मतलब ज़्यादा कुछ वैसी चीज़ें नहीं थी, बट वो लग रहा था कि मतलब मेरे बड़े भाई बताते हैं, मेरे पापा बता रहे थे कि लग रहा था, उनको भी पता लग गया कि ये चीज़ें वही हैं, ठीक है? नाना को बुलाया गया। क्या आगे भाई? नाना की आओ भाई, आपके दोस्त आए। नाना को बुलाया गया, फिर नाना ने वही अपना जो भी कार्यक्रम था, उसके बाद से मतलब उन्होंने जो किया उसके बाद से तो कोई अब तक सब बिल्कुल सही है। नाना जी ने बोला नहीं है बेशरम तेरे को? अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो था नहीं उस समय। दोस्त है तू, मर के भी दोस्ती निभा रहा है ऐसी गंदी वाली। हाँ, तो ये चीजें मतलब होती हैं कि अब हो सकता है उन लोगों के जो फैमिली मेंबर, उन लोगों ने नहीं सही उनकी क्रिया की हो, पिंडदान वगैरह, पिंडदान जो भी होते हैं ना, तो बहुत मतलब हाँ, श्राद्ध बहुत जरूरी है ये चीजें करना, क्योंकि वही है ना कि ये स्पिरिट होती है यही पूरी उसमें मृत लोग में घूमती रहेगी, किसी किसी को परेशान करेगी। तो दोस्त भी सही है भाई, एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा, चलो मच्छी खानी है, चिकन खाना है, चलो। लेकिन उससे दोबारा से कुछ नहीं हुआ, बट वही है ना कि डिमांड नहीं करी दूसरी बारी में। डिमांड वही थी ना उसकी, वही डिमांड थी, जा भाई चकला। लेकिन उसके बाद से तो अब तो बहुत साल हो गए ना, अब तो क्या कुछ बोलते थे, तंदूरी क्रिस्पी? पता नहीं क्या बोलते थे, मदिरा में ब्लैक क्या बोलते हैं उसे, ब्लैक डॉग से नीचे, ब्लैक डॉग, हाँ, वैट 69 और साथ में किंगफिशर की 5 बोतलें। भाई ये तो ये सही था यार। हाँ, ये मतलब थोड़ा फनी था। तो भाई जिस तरीके से आपने बताया दिनेश भाई वापस आ जाते थे इस तरीके से, तो मम्मी को छेड़ते हो गया आप? तो हम तो खूब बोलते हैं कि कभी पूछ देते हैं हंसी मजाक में, और दिनेश चंद्र क्या हाल चाल? कई मम्मी ने बोला नहीं ला दारू लेगा? ना ये कभी नहीं मेरी। लेकिन भाई बहुत हरामी हो तुम लोग, मम्मी को छेड़ते रहते हैं। पापा मजाक में कभी कभी। पापा भी? हाँ वो भी। क्या बोलते हो? मतलब हम लोग जब अभी होता है ना, जैसे हम लोग जाते हैं घर, तो मेरे मौसी वौसी कभी भी मामा के यहाँ ऐसे जाना होता है, तो सब लोग हम लोग मजाक करते हैं, मम्मी वो कहानी सुनाओ वो दिनेश चंद्र वाली। तो वही तुम्हारे लिए तो कहानी है। और एक बात बताओ भाई, जब वो चीज मम्मी के अंदर होती थी तो मम्मी के अंदर ही सब कुछ खा के जाती थी? नहीं, वो उतारा जाता था उसके, उतार के वहाँ वो थी ना जो स्पॉट था, मतलब तो वहीं पे एग्जैक्ट वहीं पे जाके इनको रखा जाता था। अब उसके बाद क्या होता था इतना नहीं पता है, क्योंकि हम तो थे ही नहीं। तो अब तुम जाके पूछो ना एक बार दिनेश भाई साहब हो। आपको बताऊं, मैं उस नदी में
बहुत चीज़ें, मतलब मैं जाता हूँ, वो लोग बोलते हैं ना वहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वही है ना, वहाँ पे उतारे होते हैं। उतारे भी जाते हैं उसके नदियों के किनारे, उसके बाद वहाँ पे वो भी होते रहते हैं, आपके दाह संस्कार भी होते रहते हैं वहाँ पे जो मैं लोग। सोच रहा हूँ किसी दिन तुम गलती से वहाँ मैं तो गोता सोच मारो, रहा हूँ हाथ में मटका आ जाए एकदम। मैं नहाया भी बहुत उस नदी में, कभी सीधा नहीं। अंदर डुबकी मारो, बाहर निकलो मटका लेके, और उसके अंदर भाई साहब रात तैर रही हो, फिर जो देखने वाला सीन होगा वो ये अरे पहले तो, अब तो जाना ही नहीं होता है ना, पहले ना हम लोग जाते थे, सब घर वाले इकट्ठे होते थे, मौसी जी सब लोग, सब बच्चे जितने भी थे, तो सब लोग जाते थे वहाँ पे। और जो आस पड़ोस वाले जो लोग खेत में रहते थे वो लोग बोलते थे कि मुझे ना, अच्छा एक चीज आपने सुनी होगी, बारात, भूत की बारात है। भूतों की बारात। अब मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ये चीजें होती होंगी तुम इन पहले। सब चीजों पे करते हो पर इस चीज पे नहीं करते। ये भूतों की बारात वाला थोड़ा अलग, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है कि हर जगह ये होता है ना। तो भाई आपको फिर आस्तिक जैन से मिलना चाहिए था। हमारे यहाँ पे आए थे, हाँ बहुत हाँ वंडरफुल इंसान है वो। मैंने उनका भी पॉडकास्ट सुना है, ठीक है, चलो बट फिर अच्छी बात है। हाँ लोग बताते हैं, एक जो बीड़ी वाला है वो भी बहुत फेमस इंसिडेंट है यार। तो ये जो चीजें हैं ना, थोड़ा से लगता है कि हाँ हो सकता है कि फेक बना रहे हैं ये लोग, बट हमने तो जनता को अपने ऊपर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया, वो कहेंगे अबे तू नहीं बना रहा होगा। लेकिन ठीक है यार, चीजें है सच ना, बताओ। पैरानॉर्मल चीजें हैं, उस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो लास्ट स्टोरी है, दिनेश चंद्र वाला जो लास्ट स्टोरी अब मैं बताऊंगा आगे, बताओ। खुद ही स्टोरी बोल रहे हो, तो रियल इंसिडेंट को। मतलब रियल इंसिडेंट, स्टोरी तो जनता के लिए स्टोरी के होगी लिए ना, रियल इंसिडेंट। तो जो तब से मैं मानने लगा था कि हाँ जब तक खुद पे नहीं पैरानॉर्मल, बीती। तो यही है ऑब्वियसली, यही चीजें हैं ना लोग। अब मैंने भी देखता मम्मी पे हूँ, ही भरोसा नहीं था। तब मम्मी पे वो एक अलग चीज थी, बट सामने नहीं हुआ ना। बट जब तक आपके सामने कोई चीज, अब जैसे सपोज दैट, अब भगवान पे लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, अब कोई बंदा परेशान हो, अगर वो चाहता है, मंदिर जाता है, मंदिर वो मांगता है, अब हो सकता है कि वो चीज़ें उसकी वजह से ना हुई हों, बट ये श्रद्धा उसके अंदर आ जाती है कि मैं गया, मैंने, जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बालाजी जाते हैं, ठीक है, अब किसी ने भगवान को भी नहीं देखा है, अब लोग बोल रहे हैं भगवान भी नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना भगवान नहीं है। अब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप जाते हो मंदिर, वहाँ पे बोलते हो सकता है वो, मैं नहीं बोल रहा कि उसी की वजह से आपकी सही हुई हो, बट अगर हो सकता है हो गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि भगवान, फिर भगवानों को मानना छोड़ दो, ऐसी चीज़ें। तो जब तक आपके साथ किसी के साथ में कुछ नहीं होगा, तब तक वो विश्वास नहीं करता है। तो ऐसे मैं भी था, लोग बहुत से भी हैं ऐसे, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद मैं भी करने लगा, और मैं अब इस चीज़ में ऐसा उतर आया हूँ कि डीपली हर नॉलेज डीपली मतलब लेता हूँ। अब जैसे आपका पॉडकास्ट है, जितने भी आपके आते हैं ना स्टोरी, सब मैं देखता हूँ, और वो मैं, मेरी को स्टोरी मत बोलो तुम। हाँ जो भी रियल इंसिडेंट आते हैं, अब मैं ऑफिस से आता हूँ, तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद जिम जाना होता है, 2 घंटे के टाइम में खाना बनाना, तो खाना बनाते बनाते पूरा आपका जितन जो भी है सब मैं देखता रहता हूँ साथ साथ में, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया भाई हमारा हाँ, प्रमोशन करने के लिए। अब आते हैं क्योंकि रियल बहुत, इंसिडेंट हाँ पे, हाँ है ना? ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कितनों के साथ हुआ? 2021 की बात है ये, लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद की बात है। थोड़ा सा लॉकडाउन जब खुला था। हाँ, सेकेंड वेव शायद चल गई थी उस समय, तो उससे पहले मैं अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है, अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ, उस समय बिजनेस कर रहा था। तो मेरा बिजनेस था रिटेल का, और मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई थी कापासीता बॉर्डर, जो हरियाणा टच में है उद्योग विहार के, वहाँ पे मैंने अपने 25 मशीनों का यूनिट लगाया था वहाँ पे। तो मैं यहीं उत्तम नगर में रहता था, अप डाउन करता था, तो वही दिवाली का टाइम था। अब हो सकता है मे भी उस समय दिवाली शायद अक्टूबर में पड़ी हो या नवंबर में 2021 में, ये मुझे नहीं पता है, बट यही दिवाली मतलब टाइम था। उसके बाद जो जिस दिन मेरे साथ ये हुआ ना, वो छठ वाला दिन था। हाँ, तो वैसे ही मैं अपने बाइक से अप डाउन करता रहता हूँ। तो हुआ क्या था, ऑफिस में मतलब जो मेरी फैक्ट्री थी ना, तो मोस्टली जो वर्कर्स हैं और जो भी मैंने वहाँ पे मास्टर होते हैं, आप सुने भी मास्टर, उस्ताद जी, तो वो सब बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो तो छुट्टी लेके सब लोग अपनी, वो तो अब छठ के बाद ही आते हैं, ठीक है, वहाँ से लोग। तो कुछ लोग थे जो शादीशुदा नहीं थे, कुछ बंदे से यंग बंदे थे, उन्होंने कहा हम तो जाएंगे नहीं, तो आप ऐसा करो कि आप आना और यूनिट खोल देना, ठीक है। अब होता क्या, मोस्टली छुट्टी भी रहती है छठ वाले दिन तो ऑफिसों में, तो मेरे यहाँ पे स्टॉक पड़ा था, तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं। अब वो लोग जो वर्कर्स हैं डेली बेसिस वाले हैं, अब उनको 15 दिन पे हम लोग पेमेंट करते थे, तो ठीक है, जितने भी लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने कहा ठीक है कोई दिन हम आ जाएंगे। वैसे ही हम अप डाउन करते हैं, और रास्ता यही था आपका द्वारका सेक्टर वाला, लेकिन 9 का नहीं था,
द्वारका सेक्टर 9 एक अलग वाला अंदर मेट्रो की तरफ से है, निकलते होगे ना एक हाँ सीधे, जो एक सीधे चले। अब उस समय क्या था, वहाँ पे कुछ चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क टाइप का कुछ है वहाँ पे, हाँ, तो वो वहाँ पे शायद रोड बन रही थी दोबारा, तो वो इधर निकल रहा था, वो आगे है, ठीक है। उससे हम पहले की बात बता रहे हैं, जो रेड लाइट पड़ती है ना, एक जब हम द्वारका सेक्टर से इधर आते हैं ना, काम चल रहा था, काम चल रहा था, जो अभी एक चल रहा है ना, यहाँ पे पार्क बन रहा है, जो फेमस पार्क है, तो उसके आगे, तो वो क्या था, अब हम लोग जाते कैसे थे, एक टर्न वहां से गया है मेट्रो के लिए द्वारका सेक्टर 9 से, फिर आगे जाके सीधे रेड लाइट चढ़ती है, रेड लाइट से सीधे द्वारका सेक्टर गुड़गांव के लिए रास्ता, 21 की तरफ से, हाँ द्वारका सेक्टर 21। हाँ, तो 4-5 दिन हो गया चल ही रहा था काम, तो मैं इधर ही से अप डाउन करता था। अब होता क्या था, जब मास्टर था मेरा, तो हम निकल आते थे जल्दी, 5-6 बजे निकल आते थे, क्योंकि ट्रैफिक हाँ, क्योंकि वो वहीं रहते थे आसपास में, ट्रैफिक भी बहुत होता है उस रूट पे भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। ठीक, अब तो चलो कम हो गया, एक्सप्रेस पे बन गया है, तब एक्सप्रेस पे नहीं बना था 2021 में। तो मैं यूनिट बंद करते करते, क्योंकि अर्जेंट किसी के पीस देने थे, तो मैं रुक गया, 8:30 बज गया था मुझे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यूनिट बंद की, मैं निकला वहाँ से, और जैसे ही आगे आया, और उस दिन छठ वाला दिन छुट्टी थी, बट उस रेड लाइट पे मुझे कोई बंदा नहीं दिखा, बिल्कुल सन्नाटा। अब ऐसा तो नहीं, किस्मत की बात होती है, किस्मत हाँ हो सकता है, क्योंकि आप रोज उसी से जा रहे हैं, हाँ। अब तो हो सकता है इसी दिन होना ये हो। मैं आया वहां से और उसी रास्ते से गया, तो मेट्रो से पहले वहां पे ऑटो भी बहुत खड़े रहते हैं मेट्रो के बाहर, ऑब्वियसली मेट्रो है तो ऑटो खड़े रहेंगे, बट उस दिन एक भी ऑटो नहीं था वहाँ पे। और बिल्कुल आपने भी देखा होगा, वहाँ पे लाइटें ब्लैंक करती रहती हैं, बिल्कुल वो बहुत एरिया वैसा है ना, और अपने आप जल्दी बुझती है वो। हाँ, अब ऐसा लगेगा वहाँ पे आके, अब मुझे ये चीजें पता भी नहीं थी कि ये द्वारका सेक्टर 9 का नहीं पता था, नहीं पता था मुझे उस चीज के बारे में बिल्कुल, क्योंकि ये वही है ना, इस चीज में तब इन्वॉल्व ही नहीं थे ना, इसका पैरानॉर्मल में। तो निकल रहे थे, जैसे ही जो वहाँ पे जो स्पॉट है, पेड़ है जो ट्री बोलते हैं, तो उस दिन तुम सामने से निकल के पीछे से आ गए थे? नहीं, सामने वाला तो बंद था ना रास्ता, जहाँ पे वो वर्क चल रहा था, काम चल रहा था, ठीक है। जो दूसरा वाला रास्ता, तो इधर ही से हम जाते थे, 5-6 दिन से हम इधर से आते जाते थे, वाले से। हाँ, और ऐसा नहीं था, वो मास्टर भी चला तब भी मैं आता जाता था, कब उसी दिन हुआ है। अब हुआ ये कि मैं जा रहा था, अब पेड़ के जैसे आगे हम बढ़े, मेरी स्कूटी बंद, ठीक है, स्कूटी मेरी बंद हो गई। अब हमने कहा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, सेल्फ लगाए, कम से कम 10 से 15 सेल्फ लगाई, नहीं स्टार्ट हुई। अब हमने कहा फंस गए, हो सकता है कुछ मेजर प्रॉब्लम हो। शुक्र करो तुम्हें लोकेशन का नहीं पता था। हाँ, वो चीज़ तो अलग थी, नहीं तो वो और ज़्यादा कुछ हो सकता था वहाँ पे। ठीक, जैसे फिर हमने हो सकता है, फिर हमने किक से स्टार्ट करने की कोशिश की, डबल स्टैंड पे लगाया, किक से भी स्टार्ट ही नहीं हो रही, और कोई आसपास नहीं, वहाँ पे कहाँ पे कोई है, ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर दोबारा से हम बैठे उस पर, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे हम दोबारा उस पर बैठे ना, अब लोग बोलेंगे ये फेंक रहा है, बट जिस पे होते ना वही उसको बिलीव करेगा। पीछे से गाड़ी कम से कम ½ फीट मेरी पीछे से किसी ने उठाई, जैसे उठाई हो छोड़ दी हो, जैसे होता ना कोई चीज हम लोग पकड़ के एकदम छोड़ देते हैं, तो वो उसने पीछे से ऐसा हुआ, लगा किसी ने उठाई और नीचे छोड़ दी, जैसे नीचे गिरी वैसे हम भी गिरे। हमने कुछ नहीं दिया, तुम्हें बैठे समय तो उठा दिया। हाँ, अब जैसे पीछे पकड़ने वाला होता है ना, जैसे पीछे कोई बैठे पकड़ने वाला, तो उस टाइप के मतलब ½ फीट तक उठाया और एकदम गिरे हम, मेरी स्कूटी वहीं पे छूट गई। मैं भगा बहुत जोर से वहां पे, हमने कुछ नहीं देखा, स्कूटी का हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम सीधे वक्त चले गए। आपने भी नोटिस किया हो आगे जाके क्या है, पुलिस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है वहां पे, जस्ट आगे जब आप उधर के लिए जाओगे, द्वारका सेक्टर 5-6 के लिए जब जाओगे उधर से उत्तम नगर के लिए, तो वहां पे कॉर्नर पे पुलिस सेंटर है, क्या भी है, मतलब मुझे नहीं पता, 2 कांस्टेबल बैठे थे वहां पे। अब भाग के गए, अब ठंड थी, मेरे पसीना निकल रहा, मैंने उनसे बोला, मैंने उनको पूरा इंसिडेंट बताया कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरी स्कूटी ना वहाँ पे पड़ी हुई है, चलो मेरे साथ। हमने कहा अंकल चलो, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, तो मान लिया उन्होंने? हाँ, मान ही लिया। अब वही है ना, अब होता है कि एक कोई बंदा आ रहा है सामने से नॉर्मल, एक बंदा भग के आ रहा है, पूरा पसीना पसीना हो रखा है, तो उसको भी हो सकता है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो इसके साथ। तो वो लोग आए मेरे साथ, उन्होंने स्कूटी उठाई, अब आप बिल्कुल नहीं मारोगे, जैसे वो बैठे थे उन्होंने जैसे हेल्प लगाई, स्टार्ट हो गई। हाँ, अब उन्होंने पूरा
पूछने लगे मुझसे कि कहाँ से आ रहे हो इतनी रात। हमने कहा सर इतनी रात तो नहीं हुई है अभी, हम लोग रोज़ निकलते रहते हैं यहाँ से। तो उन्होंने पूछा, हमने बताया कि बिजनेस कर रहे हैं, मेरा यूनिट है वहाँ पे ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा ठीक है अब रुको मत यहाँ पे, तुम घर जाओ और यूट्यूब पे जाना, तुम खाली ये डाल देना द्वारका सेक्टर 9। हमने कहा ठीक। हमने उस समय कुछ नहीं देखा, नोटिस नहीं किया, हम चले गए। मैंने खाना पैक करवाया, खाना भी नहीं मतलब पैक करवा के पहुंचा घर पे। सीधे सबसे पहले यूट्यूब खोला और सबसे पहले हमें हॉन्टेड सबसे पहले वीडियो किसकी मिली? किसकी मिली भाई? सागर भाई की। अरे वाह। सागर भाई और राज भाई जो थे, इन्होंने एक यहाँ था किया था यहाँ पे। तो सबसे पहले फिर और वीडियो आने लगी, एक्सप्लोर करना मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए वहाँ पे। ले भाई कहाँ हो क्या आ गया कि जिस जगह से हम मतलब 3 से 4 साल हो गए लगातार हम आते जाते रहे, उस चीज़ के बाद अब ये चीज़ें हैं तो मुझे पता भी नहीं, पता लगती। बट तुम उस रास्ते से नहीं आ जा रहे थे ना? मैं हाँ उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ता जो उसके अपोजिट में है दूसरा, उससे आता था। बस 6-7 दिन 4-5 दिन तो इसको भी हो गया था, इस वाले रास्ते कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा भी नहीं कुछ चीज़ें हैं। अब ये एक चीज़ और फील की थी ना, वहाँ पे पेड़ भी, अब पेड़ पे वाइट कलर के पता नहीं कपड़े बंधे हैं क्या है, वो उस टाइम पे थे, अभी भी हैं शायद, पता नहीं, लोग बांध देते हैं वहाँ पे कुछ पता नहीं क्या है। करने के हाँ तो बहुत चीज़ें मैंने देखी एक्सप्लेन, मतलब वो चीज़ें बहुत स्टोरी देखी, लोग बोलते हैं फेक भी है, बट वही है ना कि जिसके साथ होता है वही तो उसको फील होता है। ठीक है, आ गए घर पे, हम मम्मी को फ़ोन मिलाया, पूरा इंसिडेंट बताया हमने। मम्मी ने कहा, अब मम्मी ने नहीं माना ये चीज़ें कि हो सकता है तुम्हें इल्यूजन हुआ हो या फिर तुम कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, हवा, लेकिन ऐसी हवा थोड़े, नशे का पदार्थ तो हाँ ये मतलब हो सकता है उनके दिमाग में। समझ गया मैं, समझ गया, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये चीज़ें नहीं है। अब वही है, ये चीज़ें करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए वैसे। ठीक है, हम आए, मतलब फिर उन्होंने बताया नहाओ, और ठंड थी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी, हमने कोई ने पानी गर्म किया, नहाए, उसके बाद हनुमान चालीसा बढ़िया जोर से स्पीकर पे लगा दिया। ठीक है, खाना आना, क्योंकि फिर मेरे चाचा के फ़ोन को भी उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा ठीक कोई नहीं, काम डाउन आराम से। और एक चीज़ और थी, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था ना, अब दिवाली का त्यौहार, एक फैमिली थी 7th फ्लोर पे रहती थी, वो भी एक फैमिली, 2 लोग थे उसमें, वो रहते थे। उसके बाद नीचे तो वो एसएससी की तैयारी करता था, पता नहीं किसकी, यूपीएससी की, नीचे रहता था, और भी फैमिली रहती थी, कोई नहीं था उसमें बिल्डिंग में। अब मेरी और चारों तरफ से लगनी मतलब आगे तो और भी कुछ होने वाला था, पता ही नहीं था कि इतना भी होगा। हमने कहा हो सकता है बट चलो ठीक है इतना ही हो गया। पूरी रात अक्षय आई, नींद नहीं आई। और डर, ये देखो डर क्या करा सकता है कि एक्चुअली हमारा 2 BHK फ्लैट था, मैं बिजनेस भी कर रहा, कुछ स्टॉक में अपने घर पे दूसरा वाला रूम था, अब रहने वाला मैं अकेले था। इससे पहले मेरा कजिन ब्रदर था, बट उसका कहीं MBA में हो गया तो वो चला गया था बीच में छोड़ के, तो मैं उस समय अकेले ही रह रहा था वहाँ पे। अब कोई था भी नहीं, ठीक है, खाना भी नहीं खाया, दूसरा वाला जिसमें लेटते हैं ना, रूम बंद कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया। अब वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, अब दिमाग में वो भी चल रहा है, हम यूट्यूब वाला वो भी देख रहे हैं उसके साथ साथ। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या, मतलब ठीक है कोई नहीं, रात में पूरी रात नहीं सोए, 5 बजे तक नहीं सोए हम मतलब वही जगते रहे, वही चीज़ें हम बार हमें ऐसी फील हो रही थी कि यार हुआ क्या, कैसे हुआ क्या, वही चीज़ हम पूरा इमेजिन कर रहे थे उस चीज़। ठीक है, सुबह सो गए, अब 12 बजे उठे हैं कहीं, अब मेरे देखा फ़ोन मिस कॉल सब जितनी भी वर्क करते ना सब पूरे, भाई 12 बजे देखा हमने, और हमने क्या बताएं तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ। कोई नहीं, फिर हमने कहा ठीक है भाई रुक जाओ थोड़ी देर आते हैं। फिर हम गए, फिर हमने बोल दिया उन पर, हमने कहा भाई, मतलब हमने को ये नहीं बताया कि ऐसे सब मेरे साथ हुआ है, बट हमने ये बोल दिया था भाई हो सकता है हम लेट आया करें। तो हमने क्या किया था, एक उसी बंदे को चाबी दे दी थी, हमने कहा भाई तुम अपना देखो, ठीक है, हाँ बीच में आते रहेंगे। 6 से 7 दिन यही चलता रहा, नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। घर वाले को बोला, घर वालों ने कहा सोने की कोशिश करो। अब इवेंचुअली कोई फ्रेंड भी नहीं था, एक फ्रेंड था तो वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था जनकपुरी में, वो भी दिवाली का ऐसा त्यौहार था ना, सब अपने घर जा चुके थे, अब नहीं तो उसको हम बुला लेते यहाँ पे। कोई बात नहीं भाई, अब जब तक चल रहा है। घर से भी हमने बोला, घर से भी कोई लगा, बट घर में थोड़ा वही था, भाभी प्रेग्नेंट थी उस समय, तो घर से भी वो लोग नहीं आ पा रहे थे। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, तब तक 7 दिन तक ऐसे ही निकाले। बट 7 दिन बाद मतलब ये लगने लगा था ना कि कुछ, अब होता क्या था, हम जैसे आते थे ना घर से, मतलब यूनिट से, तो रात हो जाती थी,
अब बर्तन जैसे हम जैसे रख के जाते थे ना, बर्तन पूरे बिखरे हुए मिलते थे। और तेरी मतलब एहसास हो रहा था। उसके बाद वो स्टॉक जो मेरा रखा रहता था ना, वो पता नहीं बिखरा हुआ मिलता था। फिर हमने कहा ऐसा यार कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार हम अब कोई दूसरा या आए तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, किसी ने कुछ अलग यहाँ पे इधर से उधर किया हो, बट वो चीज़ें नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे अब एक चीज़ और भी है, लोग बोलते हैं कि कैसे फील कराती हैं, ठीक है, एंटिटी। मेरे धीरे धीरे ना घर की लाइटें खराब होने लगी। कभी ये बल्ब हम लेके आए दूसरा, ठीक है, तो लगाएं, वो धीरे धीरे लाइटिंग धीरे धीरे ऐसे लगा, मतलब साला कभी कभी फ्लैश रात में अपने आप वो चलने लगे। तो ये चीज़ें फील होने लगी ज़्यादा। बट ये चीज़ें नहीं समझ, ये कभी ऐसा नहीं कि सामने दिखी हो या कुछ ऐसा फ्लैशेस। एक रात की बात है, 5 नॉक होता है। हमने कहा हो सकता कोई आया हो, अंकल ओनर आए हों। बाहर गए, कोई नहीं था वहाँ पर। फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ें कनेक्ट होने लगी। हमने कहा यार ऐसा यार कैसे हो सकता है, और मतलब 1 हफ्ते बाद, बट हम डर अंदर था मेरे, ठीक है, डर तो बहुत रहे थे। उसके बाद फिर हम रात में वो नहीं सोए। फिर दूसरे दिन हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया, हमने कहा भाई अब कितने दिन छुट्टी मनाओगे यार तुम। हमने उसको कुछ नहीं, हमने कहा तुम जल्दी आओ यार, और प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें फील हो रही हैं। बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट दिखा हो कुछ, ये चीज़ें नहीं थी। महसूस हो रहा था कि अब लाइटें रात में ब्लंक, और रात में क्या था, फ्लैश एकदम चलने लगता था, और बर्तन खड़खड़ा की आवाज़, ये चीज़ें हो रही थी प्रॉपर, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। बट इतनी चीज़ें आपको बहुत डर पैदा कर सकती हैं आपके अंदर, जब ये चीज़ें अकेले के लिए। हाँ, बट फेस कर रहे थे उनको। अब मेरे जो ओनर थे ना, बगल में उनका मकान था, वो बोलते थे कि यार तुम मतलब बिजनेस तुम्हारा बंद पड़ा है क्या, तुम जा ही नहीं रहे, तुम 2 बजे जाते हो, वैसे हम निकल जाते थे सुबह 9 बजे। तो हमने कहा कोई नहीं अंकल, और मेरा ना डार्क सर्कल भी पड़ गया था क्योंकि रात में सोते नहीं थे। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम है, हमने कहा कोई प्रॉब्लम। हमने उनको कुछ नहीं बताया तब तक। मेरा फ्रेंड 4 से 5 दिन बाद आ गया, तब तक यही सीन चलता था। और हमारा क्या नियम था, हम अपना अंदर से बंद कर लेते थे, और अंदर ही हमने मंदिर, वैसे मेरा बाहर रखा था बरामदे में, वो पूरा मंदिर शिफ्ट किया हमने अंदर। हमने कहा जो भी अगर हो सकता है, मे बी निगेटिविटी हो तो अंदर तक ना आए ये। और उसके बाद पूजा करना वो सब प्रॉपर तो कर ही रहे थे, ठीक है, बट वो चीज़ें बाहर ही हो रही थी, अंदर तक नहीं हो रही थी। और ऐसा भी नहीं ज़्यादा नहीं हो रही, बट खड़खड़ा आवाज़। और सबसे ज़्यादा अब नए बल्ब लगा रहे हैं हम, तो नए बल्ब तो ठीक नहीं चल रही है, वो साले 3 दिन बाद फिर खराब, और ऐसे ब्लिंक ऐसी हो रही थी, ठीक है। अब बंदा वो आ गया मेरा दोस्त, फिर हमने पूरी चीज़ें बताई उसको। हमने कहा यार प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, और क्या किया जाए। हमने कहा भाई रुक मेरे साथ एक रात में। उसने कहा साले हम नहीं रुकेंगे। हम बताए क्यों भाई? नहीं, अब बताना था ना, ऐसे ऐसे मतलब अब उसका वो भी था ना कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए था ना। ठीक है, हमने कहा भाई एक रात रुक के देख, बोला मैं नहीं रुकूंगा। तो उसने कहा, हमने बहुत उसको, हमने कहा भाई कोई नहीं, पार्टी वार्टी करेंगे, रुक जाओ तुम एक बार। उसको रोका। अब सो रहे हैं दोनों लोग, पार्टी करके लेट हो गए थे, 3 से 4 बजे। नशे का पदार्थ। हाँ, मतलब पार्टी वैसी पार्टी नहीं हम लोगों की पार्टियां वैसी होती थी, बियर वाली, ठीक है, वो नशे का पदार्थ ही हो। हाँ, वो मतलब हाँ, मैं भी कह सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत ऐसे चला। उसके बाद वो गया वॉशरूम, बाहर था। अब जैसे बाहर निकला वो ना वॉशरूम करके, अंदर से टैप जो थी ना, टैप ऑटोमेटिक ओपन पानी, भाई साहब वो तुरंत उसने बंद किया, अंदर आया वो। अब उसने कहा भाई अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, अब जो भी होना था हो गया, अब तुम यहाँ पर रुको या मेरे साथ चलो, क्या करना है तुम जानो भाई। हमने कहा कोई नहीं भाई चलते हैं फिर। उठाया बैग हमने कहा अब तो आना ही नहीं है यहाँ पे इस रूम में। गए उसके यहाँ पे, उसने भी हॉस्टल टाइप पीजी टाइप का था उसके यहाँ पे रुके। अब पीजी में अलाउ नहीं होते हैं वहाँ पे लोग कि भाई एक बंदे के साथ ऐसे ही रुकेंगे। तो उसने बहुत उससे जो भी वहाँ पे केयर टेकर था उनसे बोला कि ठीक है अलाउ कर दो। तो 2 दिन तो रुके वहाँ पे, बट हमने कहा यार कब तक। उसके बाद फैक्ट्री से फ़ोन आ रहे थे, और जिनके ऑर्डर थे ना वो भी फ़ोन ना बन। हमने कहा ऐसे कब तक चलेगा ये चीज़ें। तो वो भी बोलने लगा यार कैसे क्या करना है तुम बताओ, कि कोई सोल्यूशन है इसका। हमने कहा सोल्यूशन तो लग नहीं रहा यार। हमने कहा कहीं बाबा पर ढूंढा जाए।
फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, हम जाते हैं, जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा। अब फिर हम वहाँ पे गए, अब हम फैक्ट्री गए, वहाँ से घर रूम पे जाके बाद फिर हम फैक्ट्री गए, फिर रात में आए। उस दिन अक्षय भाई भयंकर फील हुआ घर पे। जैसे ही मैं आया ना, जैसे रूम खोला तो मुझे ये लगा कि मेरा जो स्टॉक जिस पे रहता था ना, रूम और किचन, ऐसे लगा कि किचन से स्टॉक की तरफ अब क्योंकि क्या होता है ना, अब जैसे एकदम बंद है, अब जैसे मैं आया, जैसे मैंने लाइट ऑन की, अब जैसे जो लाइट ऑन की तो ऐसा लगा कोई ऐसी चीज यहाँ से उधर गई हो। अब ये चीज देखी मैंने तो फिर मैं अंदर नहीं गया, फिर मैं आउट ऑफ माइंड क्या करूं, फिर हमने ठीक है ओनर ही से बात करते हैं। आज ओनर को आज ओनर को बोलेंगे भाई तुम्हारा ये फ्लैट हॉन्टेड है साला। अब क्या बोले हैं, ये थोड़ी नहीं बोलना था। फिर हम गए वहाँ पे, हाँ हमने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हम हैं अकेले, कोई है भी नहीं इसमें। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे थे, दिवाली उसके बाद 1-2 फैमिली आ गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने फिर बताया, मैं फिरोज शाह कोटला के सुना हुआ। हाँ, फिरोज शाह कोटला जिन। हाँ, अब जिन का पता नहीं था, बट उन्होंने ये बोला, उनके साथ भी कुछ शायद उनके फैमिली में किसी के साथ में हुआ, उन्होंने बोला था फिरोज शाह कोटला आप जाओ वहाँ पे ऐसी अब जाना था शुक्रवार को, वहाँ शुक्रवार को शायद जाया जाता है वहाँ पे, क्या था, गए वहाँ पे तो वहाँ पे ओपन मस्जिद है, देखिए आपने? हाँ देखिए। हाँ, ओपन मस्जिद में वहाँ पे मैंने उनसे बोला तो उन्होंने सीधे यही बोल दिया कि भाई ये चीज़ें हुई तुम्हारे साथ, और तुम परफ्यूम लगाए थे, क्या था, किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई वो कि वो तुम्हारे साथ आई है? फीमेल एंटिटी। हाँ, ये उन्होंने साफ बोल दिया कि फीमेल है, और वो कनेक्ट हो गई है। किस तरीके से कनेक्ट हुई है, तुम निकले? अब हमने कहा निकल रहे एक दिन थोड़ी ना, हम तो पता नहीं कितने दिन से निकल रहे थे, 4-5 दिन से निकल रहे थे। किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई है वहाँ पे, क्योंकि मुझे बैक स्टोरी पता लग गई थी वहाँ की, जो मैंने यूट्यूब पे भी देखी, गूगल पे भी किया कि कैसे क्या हुआ था वहाँ पे पहले की बैक स्टोरी, क्योंकि मुझे पता नहीं, मतलब मुझे पता था बट उनको ये चीज़ें कैसे पता थी। उन्होंने सीधे फीमेल बोल दिया कि फीमेल एंटिटी। ठीक है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी पता नहीं पानी आने कुछ दिया था, ठीक है, और वहाँ पे ना कुछ जिन्न वाला टाइप का भी है कुछ वहाँ पे ना, दिए ये भी जलते हैं, तो राख आख भी पता नहीं अंदर, उन्होंने वो एक जगह लेके गए थे हमें, तो वो ना एक गुफा टाइप की थी, तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे उन्होंने ना वो पता नहीं अगरबत्तियाँ जली थी, क्या था, उन्होंने राख दी थी हमको, राख दी, फिर उन्होंने राख भी दी थी, एक ना वो बनाया था इस टाइप का, तो उसी में राख उन्होंने डाल के दी थी, और उन्होंने बोला पानी को आप क्या पियो इसको, जो भी जहाँ पे लग रहा हो आपको, ठीक है, ये डालो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे गंगा जल हम लोग बोलते हैं ना, गंगा जल पानी, और गंगा जल, जैसे गंगा जल हम लोगों को पवित्र हो गया हिंदुओं में, और इन लोगों का तो ऑलमोस्ट आप क्रिश्चियन में जाओगे ना तो वो हॉलीवुड में, तो वो भी आपको, तो पानी एक सोर्स है निगेटिविटी को दूर करने का। अब वो कैसे भी करके कर सकते हैं, हो सकता है मंत्रों के थ्रू करते हो, चार्ज करना पड़ता है। हाँ, चार्ज करना पड़ता है उसको बेसिकली। धीरे धीरे वहाँ पे हमने डाला, बट चीज़ें मतलब कंट्रोल हो रही थी, उतनी नहीं, ठीक है। फिर मैं वहाँ रुका ही नहीं बहुत दिन तक, मैं अपने फ्रेंड के साथ रहा वहाँ पे। फिर धीरे धीरे जब जाता था, दोपहर में गया, दिन में गया, डाल के फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से अपने दोस्त के यहाँ पे धीरे धीरे कंट्रोल हुई। फिर हमने कहा यार कब तक किसी के वहाँ पे फिर हम रुके अपने घर पे, और घर पे रुक के धीरे धीरे मेरे साथ फिर हमने अपनी मम्मी को भी बुला लिया था कुछ दिन के लिए। हमने कहा मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब एक डिप्रेशन जिस बोलते हैं ना, कि एक तो बिजनेस चल रहा है, उसके साथ डिप्रेशन इतना ज़्यादा था, और चेहरा मम्मी ने देखा कि तुम, अच्छा वो भी बोल रही थी कि यार इतना मतलब हम सीरियस नहीं ले रहे थे इस चीज़ को। हमने कहा वही है ना कि अब उनको क्या बताओ इस चीज़ के बारे में, अब जो आदमी नहीं मानता इस चीज़ के, अब बट उनके साथ हो चुकी हैं, वो भी नहीं मान रही हैं चीज़ें, बट इतना भी हमने उनको खुल के नहीं बोला था कि ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। बट वो जब आई, उन्होंने वो भी मतलब पूजा करती हैं, तो वो उन्होंने भी किया, उसके बाद उनके थ्रू जो पानी डालते थे पिए, धीरे धीरे वो चीज़ें कम हुई हैं। फाइनली फिर मैंने वहाँ को छोड़ दिया, मैं सीधे अपना गुड़गांव शिफ्ट हो गया। उसके बाद ठीक है ना भाई सब कुछ, अभी वहाँ पे ठीक है, मेरी मतलब अभी भी मेरी बात होती रहती है, अभी मैं आता रहता हूँ, तो ओनर है ना, ओनर से बात होती रहती है उनसे, क्या अभी भी तो नॉर्मल है। ये तो नहीं बोला तुम्हारे जाने के बाद किसी और को फील हो रहा फ्लैट में? नहीं, ये नहीं बोला।
क्योंकि वो भी अब जैसे होता रहता ना, जब मैं जाता था तब मैं उनको बोलता था। अच्छा एक चीज़ और थी, जब उन्होंने वो भी देखते रहते कैमरा, अब कैमरा तो लगा रहता था, तो मैं रात में निकल जाता था बाहर रोड पे, क्योंकि नींद नहीं आती थी ना, घूमता रहता था वहाँ पे। वो चीज़ ऑब्जर्व करते थे वो चीज़ें, बट उन्होंने पूछा, बाद में पूछते थे कि अच्छा इसकी वजह तुम रात में, हम हो सकता है कि ऐसे घूम रहे हो तुम रात में, तो भी धीरे धीरे वो कंट्रोल नहीं, बट मैंने वो चीज़ें मतलब वहाँ जगह छोड़ दी, मैं शिफ्ट हो गया परमानेंटली गुड़गांव। भाई तुम तो रात को निकले करते थे, ओनर रात को क्या करता था, तुम्हें देखता था? नहीं वो उसमें देखता था ना, कैमरे में, करके कैमरे में। हाँ, तो कैमरे में भी तो झटके हाँ, देखेंगे। हाँ, कि रात में तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने 1-2 बार देखा होगा, जो भी वॉशरूम के लिए उठे हों या भी कोई भी, उन्होंने देखा होगा रात में तुम यार क्या कर रहे हो, यहाँ तो घूम रहे हो उधर गली में। फिर धीरे धीरे तो तब से मैं इस चीज़ के बारे में मतलब श्योर होगा कि हाँ, पैरानॉर्मल चीज़ है कुछ, और इससे दूर ही रहा जाए वही बढ़िया है। हाँ, कि लोग बोलते हैं ना कि हम मानते नहीं, हम चैलेंज कर रहे हैं, तो चैलेंज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि जब तुम पे होंगी ना, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, तब तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी किसी को नहीं पता लगेगा। वो तो चलो ठीक है, ये चीज़ें कि एक नेगेटिव वो हो गया, एक इसका पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव के लिए हमारे बैठे हैं साधु संत, वो चीज़ें, उस चीज़ को भगवान, उनके थ्रू वो चीज़ें दूर हो रही हैं। बट ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक, पैरानॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, मतलब लोग फेक वाले भी हैं बहुत, जो अपनी बोलते रहते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते रहते हैं कभी कभी ऑफिस में, तो लोग बताने लगते हैं, बट पैरानॉर्मल तो है, ये चीज़ें होती हैं। भाई हमें तो तुम रिकॉर्ड करके देते, हम रियल इंसिडेंट में उतार देते, हमारा तो यही काम है। हाँ, नहीं आपका तो है, नहीं आपका तो पास तो जो भी आते हैं इंसिडेंट वो रियली होते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी भाई आपके जज्बे को सलाम है कि आपने इतने दिनों तक इस चीज को झेला। हाँ, बहुत दिन दूसरा होता तो बहुत दिन तक, लेकिन मेरी वही ना हेल्थ मेरी ऐसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम वीक हो गए थे, पूरा डार्क सर्कल मेरा था यहाँ पे, क्योंकि रात में सोते ही नहीं थे बिल्कुल, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ को था। लेकिन धीरे धीरे अब मैं उस चीज़ को, मतलब ठीक है वो चीज़ें हो गई हैं, अब मैं उस चीज़ को मतलब देखता हूँ, दूसरे लोग जो जैसे बहुत से इन्वेस्ट वो जाते हैं ना, जैसे मूवी है कंज्यूरिंग मूवी है, उसमें देखता हूँ कि कैसे वो करते थे वहाँ पे एक्सोर्सिज्म, तो धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर हूँ। और तो अभी आप गुड़गांव रह रहे हो? अभी मैं गुड़गांव, उसी रास्ते से जाओगे? अभी तो जाना ही है रात में द्वारका सेक्टर 9 वाले से। अब मैं सोच रहा हूँ महिपालपुर से जाऊँ, नहीं मत्था टेकते हुए जाना उस चौतरे में। अभी मैं आया ना, बहुत दिन बाद में आया उधर। तो उसी से आए हो? नहीं उससे नहीं, अब तो वो चालू हो गया ना रास्ता वो वाला, अब तो सब चालू है भाई। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ, अब ये यहाँ से गुड़गांव जाना, एक्सप्रेस वे से निकल जाओ भाई। एक्सप्रेस वे का मुझे पीछे सेक्टर वो पड़ता है। हाँ समझ गए हम, आपका समझ गए ना? हाँ ब्रिज जाएंगे अब। तो भाई जनता, एक धमाकेदार पॉडकास्ट जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने दिया, जिनका नाम है शिवम, इंस्टाग्राम इनका मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, और इन्होंने कहा भाई अगर जनता का अच्छा रिस्पांस आया तो पार्ट 2 के लिए मेंशन करे, और मैं और भी बहुत सारे रियल इंसिडेंट लेके आऊंगा। बहुत इंसिडेंट है मेरे पास, जो मेरे फैमिली मेंबर्स में भी हुई है, और भी बहुत चीजें हैं। तो भाई हाँ, गाँव भी भूतिया, गाँव तो है भूतिया, गाँव तो ऐसा भूतिया है, मतलब क्योंकि नदियां है ना, नदियां हैं, नदियों के किनारे बहुत चीजें होती रहती हैं वहाँ पे। चलो भाई, हाँ, जल्द कनेक्ट होंगे और कोशिश करेंगे शिवम को दोबारा बुला पाएं सेकंड पॉडकास्ट के लिए, जहां पर वो ऐसे रियल इंसिडेंट बता पाएं, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा अभी हो रही है चीज़ें, तो हमें रोकना पड़ेगा इस पॉडकास्ट को। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे रियल तरीके से बताया ये सारी चीज़ें, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी भारी डिमांड पर हमने इस चैनल को स्टार्ट किया, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरर शो, जिसका आप सदस्य बन सकते हो। तो प्रक्रिया में आपको बताता हूँ, जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। एक बार हमारी टीम उसे रिव्यू करेगी। द्वारका में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा, आप जनता जनार्दन के सामने पूरा रियल इंसिडेंट अपना बता सकते हैं, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख ले लें। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बस एक लास्ट यही कि भाई जो नए व्यूअर्स आए यार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा मोटिवेशन बनाए रखो। हम देखो कैसे बेचारों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनसे आप बीती निकलवाते हैं। तो यही कि आखिरी में जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो, इसी तरीके से बनाए रखें। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लें और मैसेज कर देना भाई हमने फॉलो कर लिया, तो दिल खुश हो जाएगा। बट मोटिवेशन बनाए रखें। इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो द्वारका और ऐसे यूपी के पार्ट में रहते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, और उनके साथ भी जो लोग बिलीव नहीं करते। माँ बाप का ध्यान रखो, बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं, उनको एंजॉय करो, लेकिन फिर भी माँ बाप ने जिस तरीके से आपका ध्यान रखा है, अब आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उनका ध्यान रखने का। तो अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो हमारा चैनल ओपन है, नंबर आपको दिख रहा है। फिर भी आखिर में यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।